यहाँ से हम लोग क्लास जो मीजोमेरिक इफेक्ट है उसी के एप्लीकेशंस को पढ़ रहे थे, उसी से हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखो ये कल क्वेश्चन जो हम करा रहे थे वो ये था हमारे पास, ठीक है। उसमें हमने तुमसे कहा था कि हमारे पास अगर NO2 लगा हुआ है तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट हम कल बताएंगे। तो आज जो कॉन्सेप्ट है बस उसके आगे से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा जरा, मान लीजिए हमारे पास जो कल वाला कॉन्सेप्ट है वो ये था। मान लीजिए हमारे पास CH3 है। देखो जो जहां से कल छोड़ा था वहीं से बिल्कुल वहां से उठा रहे हैं। ये हमारे पास CH3 है, इसमें हमने NO2 यहाँ पे लगा दिया। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एसिडिक कैरेक्टर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे CO2 NO2 लगा दिया। तो दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास ये है, इस पे हमने मेटा पे लगा दिया। और तीसरा स्ट्रक्चर हमारे पास ये है, ठीक है। इसमें हमने ऑर्थो पे लगा दिया, सॉरी पैरा पे लगा दिया। तो हमारे पास NO2 एक बार हमारे पास ऑर्थो पे है, एक बार मेटा पे है, एक बार पैरा पे, ठीक है। अच्छा एक बात आप ये समझ लीजिएगा, कल हमने भी बताया था, डिस्कस किया था, उसी को हम उसी कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं। पहले हम एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाते हैं, फिर आपको बताते हैं। देखो अगर हमारे पास ये कोई बेंजीन रिंग है, ये कोई बेंजीन रिंग है, ये कोई बेंजीन रिंग है, और उस पर कोई भी ग्रुप XYZ लगा हुआ है, कोई अननोन ग्रुप, X मतलब हेलोजन नहीं है, कोई एक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। इस पे मान लिया कहीं पर हमने एक NO2 लगा दिया, जैसे NO2 या कोई भी एक ग्रुप ले लेते हैं, हमने लगा दिया, ठीक है। यहां पर लगाया और एक बार हमने यहां पर लगाया और एक बार हमने यहां पर लगाया। कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ लिएगा, फिर रिजल्ट उस पर हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर जो NO2 होता है ये दोनों तरीके के इफेक्ट को शो करेगा। एक तो हमारे पास मीजोमेरिक शो करेगा और दूसरा हमारे पास ये -I भी शो करेगा, ठीक है। अच्छा आप बताओ मीजोमेरिक क्यों शो करेगा। हमने बताया था ना, जिसके पास भी लोन पेयर होगा वो मीजोमेरिक शो करेगा, डैम श्योर है। तो देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, सॉरी हाँ ये जो NO2 है ऐसा, सॉरी ये लोन पेयर की वजह से नहीं, ये हमारे पास डबल बॉन्ड की वजह से ये -M शो करेगा। हमने बताया था ना कि हमारे पास देखो ये NO2 जो है ये कुछ इस तरीके से, इसको ओपन करके हम लिखा देना यहाँ से, ये नाइट्रोजन है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और इधर ऑक्सीजन पे माइनस आ जाता है। ये हमारे पास एक NO2 हुआ करता है। तो ये हमारे पास क्या होता है बेटा, यहां से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो ये हमारे पास कौन सा इफेक्ट हो गया, ये हमारे पास -M इफेक्ट हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, ठीक। दूसरा समझो, यहां पर इस कार्बन और इस नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी तो है। अब कार्बन से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है, तुमको मालूम है हमारे पास चाहे ऑक्सीजन हो और चाहे नाइट्रोजन हो, ये दोनों के दोनों कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। चाहे हमारे पास ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, ये दोनों के दोनों जो है कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो अगर कभी ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, ध्यान देना, कहीं पर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन अगर बेंजीन रिंग में ऐड है तो इसका मतलब वो -I भी शो करेगा, वो -I भी शो करेगा। देखो क्वेश्चन हमारे पास ये अलग अभी लिखा हुआ है, क्वेश्चन पर हम नहीं जा रहे हैं, अभी आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। तो हमारे पास NO2 जो है वो मीजोमेरिक भी शो कर रहा है, ठीक है, -I भी शो कर रहा है, देखो। और मीजोमेरिक में कौन सा है, -M, और साथ में क्या है, -I है, बहुत बढ़िया। यहां पर आ जाओ, ये वाला ग्रुप जो है ये -M भी शो कर रहा है, -I भी शो कर रहा है, ठीक है। इस पे आ जाओ, मेटा पोजीशन पे मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता है, ध्यान देना। मेटा पोजीशन पे हम कोई सा भी ग्रुप लगा दें, उस पे जो है मेटा पोजीशन पे हम कोई भी ग्रुप लगा दें वो मीजोमेरिक इफेक्ट शो नहीं करता। यहां पर आ जाओ, ये देखो NO2 दिया है, ये मेटा पोजीशन पे, तो इसका मतलब ये मीजोमेरिक नहीं शो कर रहा होगा, ये सिर्फ और सिर्फ -I शो करता है। ध्यान देना, जो मेटा पोजीशन पे होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, जो मेटा पे होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, जो ऑर्थो एंड पैरा पे होते हैं वो मीजोमेरिक भी शो करते हैं, इंडक्टिव भी शो करते हैं। क्लियर है नहीं क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। इधर देख लीजिए आप जरा, इसको समझिए।
यहां पर अब एक बात बता दो कि यहां पर तो माइनस आई इफेक्ट हो गया। अच्छा, अगर हमको ऑर्थो की इस पोजीशन की और पैरा की अगर हमको कंपैरिजन करना हो, ध्यान देना, ऑर्थो एंड पैरा का अगर कंपैरिजन करना हो, अभी मेटा को हटा दे रहे हैं, ऑर्थो एंड पैरा को अगर कंपैरिजन करना हो तो देखो इसमें माइनस एम, इसमें माइनस एम, दोनों का ये इफेक्ट तो बिल्कुल बराबर होता है, दोनों का ये इफेक्ट तो बिल्कुल बराबर होता है। देखो माइनस एम जो होता है या मीजोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, उसको चाहे ऑर्थो पे लगाओ चाहे पैरा पे लगाओ, चाहे ऑर्थो पे लगाओ चाहे पैरा पे लगाओ, बिल्कुल बराबर होता है। और मीजोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो मेटा पोजीशन पे क्या होता है, वो जीरो होता है। ये बात हम लास्ट लेक्चर में करा चुके हैं। क्लियर नहीं क्लियर? तो अगर हमको इस पोजीशन पे ये ऑर्थो वाली पोजीशन और ये पैरा वाली पोजीशन को अगर हमको कंपेयर करना हो तो कैसे कंपेयर करेंगे? देखो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन को अगर हमको कंपेयर करना हो तो इसमें मेटा और इसमें मेटा दोनों में बराबर बराबर है, तो इसका मेटा और इसका मेटा जब बराबर है तो उससे हम डिसाइड नहीं कर सकते। इधर भी माइनस आई इधर भी माइनस आई, क्या दोनों का माइनस आई बराबर होगा? नहीं, माइनस आई जिसका किसका ज्यादा होगा, जो ग्रुप के करीब होगा। तो इसका मतलब ये वाला जो है ये वाला माइनस आई ज्यादा होगा, ये वाला माइनस आई कम होगा, ये हम पहले लिखा चुके हैं। ऑर्थो पोजीशन का माइनस आई ज्यादा होता है, पैरा पोजीशन का माइनस आई सबसे कम होता है। सबसे ज्यादा ऑर्थो का माइनस आई होता है, फिर मेटा का होता है, फिर पैरा का होता है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि जितना ज्यादा हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना हमारा इंडक्टिव इफेक्ट जो है घटता चला जाता है। क्लियर है नहीं क्लियर है? अच्छी तरीके से बात समझ में आ रही है? तो ध्यान देना। अब ऐसे सवालों में, अब ये देखो हम बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल कराने जा रहे हैं। आज का पूरा लेक्चर जो है सवाल पे ही होगा और एक से एक सवाल आपको कराएंगे, सारे कॉन्सेप्ट एकदम खोल देंगे एकदम अच्छी तरीके से आपके ऑर्गेनिक के, फिर आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ये मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, आज का लेक्चर बहुत लंबा चलने वाला है और सारे कॉन्सेप्ट आज आपके कवर हो जाएंगे। क्लियर नहीं क्लियर? चलिए देखिए, देखिए यहां पर अगर हमको ऐसे सवालों में डिसीजन लेना हो तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पास दो ग्रुप लगे हो, ऑर्थो पे भी वही ग्रुप लगा हो, पैरा पे भी वही ग्रुप लगा हो, मेटा पे भी वही ग्रुप लिखा हो, तो जो जो इफेक्ट वो शो कर सकता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, और जिसमें जिसमें ग्रुप जो जिसमें जिसमें जो है वो इफेक्ट बराबर बराबर पड़ जाता है, ध्यान देना, जिसमें जिसमें वो इफेक्ट बराबर बराबर पड़ जाता है उससे डिसाइड नहीं करेंगे, उसके बाद जो दूसरा वाला इफेक्ट होता है जो ज्यादा और कम वाला है उससे डिसाइड करेंगे। क्लियर है नहीं क्लियर है? चलिए, अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। आप लोगों को कुछ बातें तो समझ में आ ही गई होंगी। चलिए अब सवाल पे आ जाते हैं ताकि और भी बातें क्लियर हो जाएं। देखो यहां पर जो ये वाला है NO2 जो ये है, ये हमारे पास माइनस एम शो करेगा और साथ में माइनस आई भी शो करेगा। मेटा पे आ जाओ, मेटा पे ये सिर्फ और सिर्फ माइनस आई शो करता है, मेटा पे ये सिर्फ और सिर्फ माइनस आई शो करता है। और अगर ये पैरा पे लेके आ जाओ, इसको कहां पे आ जाओ बेटा, पैरा पे लेके आ जाओ, पैरा पे, तो पैरा पे ये माइनस एम भी शो करेगा और साथ में माइनस आई भी शो करेगा। कैसे शो करेगा बेटा? माइनस एम भी शो करेगा, माइनस आई भी शो करेगा। क्लियर नहीं क्लियर? जल्दी बताइए। अच्छा, अब एक बात बताइए हमको कि इन तीनों, अच्छा इसको नंबर दे दें, हम कहें ये 1 है, हम कहें ये 2 है, हम कहें ये 3 है। हमको एसिडिक कैरेक्टर पढ़ना है, एसिडिक कैरेक्टर बताना है। हमको ये मालूम है कि अगर हमारे पास माइनस एम वाला ग्रुप लगा होता है तो वो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाता है, माइनस आई वाला भी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाता है। तो दो बातें हम लोगों को पहले से मालूम है कि जो माइनस वाले होते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाते हैं और जो प्लस वाले होते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर घटाते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? ये बातें हम पहले कर चुके हैं, माइनस एम और माइनस आई लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। माइनस एम और माइनस आई जो है एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाते हैं। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, ये हमारे पास माइनस एम माइनस आई ये एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाएगा, ये हमारे पास माइनस आई ये एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाएगा, ये हमारे पास माइनस एम माइनस आई ये भी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाएगा। अब देखो सब एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा रहे हैं तो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर कौन बढ़ा रहा होगा? ध्यान देना, इसमें देखो सिर्फ माइनस आई लगा हुआ है, ये सिर्फ माइनस आई से बढ़ा रहा है, ये माइनस एम और माइनस आई से मिलकर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा रहा है। ये भी देखो माइनस एम और माइनस आई से मिलकर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा रहा है, दोनों को मिला के एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें सिर्फ एक इफेक्ट से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा
रहा है, इसमें दो दो इफेक्ट से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, और उसमें भी माइनस एम जब आ जाता है तो वो इंडक्टिव इफेक्ट पे डोमिनेट कर जाता है। तो इसका मतलब इसका माइनस एम जो होगा या इसका माइनस एम इसके माइनस आई से कहीं ज्यादा होगा। तो ये दोनों मिलके जो है, ये दोनों मिलके इससे ज्यादा हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा रहे होंगे। तो एक बात तो हमको समझ में आई कि दो वाला जो है सबसे लास्ट में चला जाएगा, दो वाला जो है वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, अब हमारे पास दो पोजीशन बाकी रह गई, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन बाकी रह गई। किसको रखें? देखो इसमें भी माइनस एम माइनस है, इसमें भी माइनस एम माइनस है। अब इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों में देखो, अब इन दोनों की ताकत को कंपेयर कर रहे हैं। देखो इसके पास भी माइनस एम, इसके पास भी माइनस एम, मतलब माइनस एम वाली ताकत दोनों के पास बराबर। ठीक है, माइनस एम वाली ताकत दोनों के पास बराबर। अच्छा, इसके पास माइनस आई, इसके पास माइनस आई, क्या माइनस आई वाली भी ताकत दोनों के पास बराबर है? नहीं। माइनस आई वाली ताकत किसकी ज्यादा होती है? ऑर्थो की। माइनस आई वाली किसकी ताकत ज्यादा होती है? ऑर्थो की। तो जो ऑर्थो होगा उसके पास माइनस आई ज्यादा होगा। देखो दोनों के पास माइनस एम तो बिल्कुल बराबर पड़ जाता है, उससे डिसाइड नहीं हो पाएगा क्योंकि वो ताकत दोनों की बराबर है। अब हम लोग जो डिफरेंट है, जो डिफरेंट ताकत है, मतलब माइनस आई उससे डिसाइड करेंगे। इसके पास माइनस आई की पावर ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप के नजदीक लगा हुआ है। इंडक्टिव इफेक्ट जितना दूर जाता है उतना कम होता है, तो यहां पर आकर माइनस आई थोड़ा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके पास जो ओवरऑल होगा प्लस एम माइनस एम मिलके जो है वो ज्यादा हो जाएगा, और इसके पास प्लस एम माइनस। अच्छा, तुम लोग नंबर्स में बिलीव करते हो ना? नंबर्स में ऐसे तुम लोगों को पल्ले पड़ नहीं रहा होगा। जरा समझो, हम थोड़ा सा और इसको एलोबरेट करके पढ़ाते हैं ताकि एकदम बात एकदम पूरी तरीके से खिल के आ जाए तुम्हारे दिमाग में। देखो मान लेते हैं, देखो मान रहे सिर्फ ये इमेजिनरी चीज है, ये कोई केमिस्ट्री की बुक में नहीं लिखा, किसी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा, कोई टीचर नहीं पढ़ाता, ये हमारे जो है दिमाग की एक उपज है कि नंबर्स लेके समझाया जाए तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं। इसके पात्र और जितने सब हैं वो सब काल्पनिक है, ये ध्यान दीजिएगा, जो अभी हम बात करने जा रहे हैं। क्लियर? पात्र और घटनाएं सारी काल्पनिक हैं। देखिए जरा, अगर हम मान लेते हैं इसकी माइनस एम की पावर 100 है, ठीक है, इसके पास माइनस एम है, उसकी पावर भी 100 है। ठीक, अब देखते हैं इसके माइनस आई की पावर, मान लिया इसके माइनस आई की पावर 30 है। ध्यान देना, चूंकि अगर हम कंपेयर करेंगे तो जो एम की पावर होती है वो आई से कहीं ज्यादा होती है। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, इधर आ जाएंगे। अब इसके आई की पावर क्या होगी? देखो डिस्टेंस के साथ जो होता है आई की पावर घट जाती है, इसके आई की पावर 20 है मान लिया। ठीक, तो ओवरऑल इसकी पावर कितनी हुई? 130। इसकी पावर कितनी हुई? 120। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ऐसे केसेस में देखो इसकी माइनस एम की पावर, इसकी माइनस एम की पावर, जब दोनों की माइनस एम की पावर बराबर पड़ जाती है तो हम लोग इसमें डिसीजन इंडक्टिव से लिया करते हैं। क्यों? क्योंकि दो पावर तो बिल्कुल सेम आ रही है ना, तो हम इसके 30 और 20 से कंपेयर कर लेंगे। देखो चूंकि इंडक्टिव इफेक्ट जो है इसका माइनस आई 30 है और इसका माइनस आई 20 है, एग्जाम्पल ले रहे हैं 20 है, तो इसका मतलब ये वाला पावर हमारे पास जीत जाएगी। तो इसका मतलब ये दोनों मिल के जो है एसिडिक कैरेक्टर काफी बढ़ा देंगे। तो इसलिए नंबर 1 पे जो आएगा वो 1 आ जाएगा, और नंबर 2 पे ये थर्ड वाला आ जाएगा, और लास्ट में 2 हो जाएगा। ठीक है, जो कल हमने क्वेश्चन कराया है उसमें शायद हमारे मुंह से ऑर्डर सा गलत निकल गया है, तो उसमें ऑर्डर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7 5 6। जो कल एक साथ में कराया था ना, उसमें 7 5 6 ऑर्डर हो जाएगा बेटा, ध्यान देना, 7 5 6 उसमें ऑर्डर होगा। क्लियर नहीं क्लियर? उसको सही कर लेना, 7 5 6। क्लियर? बहुत बढ़िया, आप लोगों को यह बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी कि अगर हमारे पास ऐसे केस आ रहे हैं तो उसमें इंडक्टिव इफेक्ट भी देखते हैं हम लोग। क्लियर नहीं क्लियर? सवाल देखो हम इतने करा देंगे, जितने बेटा हम सवाल यहां पे करा रहे हैं यही आप सवाल करके चले जाइए, आपका एग्जाम सफल हो जाएगा। बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए बेटा एक सवाल और करिए हमारे पास। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एसिडिक कैरेक्टर पढ़ रहे हैं। 1 2 3 4। ठीक है, 4 स्ट्रक्चर हमने बना दिए। ध्यान देना कि एक सब में OH है, देखो सिर्फ क्वेश्चन ही है बेटा, ये क्वेश्चन इतने कर लो। हमारा ये मानना है, हमारा हमेशा से ये मानना रहा है कि आप लोग थ्योरी के चक्कर में ज्यादा ना पढ़ा करें। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका
एग्जाम में सवाल बनना उतना ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि बहुत ज्यादा रटने से ज्यादा अच्छा है आप क्वेश्चन लगाते रहिए। देखिए आप एक बात समझ लीजिएगा कि हम आपको क्वेश्चन लगवा रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज्यादा नहीं रटाए हैं। आप हमारे साथ क्वेश्चन लगाते रहिए, देखिए आखिर तक आप सीख जाइएगा, क्वेश्चन लगाना सीख जाइएगा, बस वही आपको चाहिए। ठीक है ना। चले इसमें अगर हम लोग सोचते हैं, चला इसमें हम ग्रुप अलग अलग लगा देते हैं। वो नॉर्मल हमने फिनॉल कर दिया, यहां पर हम इसमें लगा देते हैं CH3 लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें हमने लगा दिया NO2 लगा दिया, और हम जो है यहां पर एक NO2 लगा देते हैं, ये देखो। चले बेटा अब हम इसमें पूछते हैं कि हमको एसिडिक कैरेक्टर अरेंज करके दो। सबसे पहले सारे इफेक्ट लिख लेते हैं। देखो इसमें कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, इसमें एक ग्रुप लगा हुआ है जिसका +I इफेक्ट होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। इधर आ जाओ, ये NO2 चूंकि मेटा पोजिशन पे लगा हुआ है तो मेटा पोजिशन पे सिर्फ और सिर्फ ये -I शो करेगा, -M नहीं शो करेगा। क्लियर नहीं क्लियर? हमने सारे ग्रुप लिखा दिए हैं आपको। जो NO2 है, देखो हम NO2 बार बार देखो गिनती के तुम्हारे पास ग्रुप हैं। NO2 लिया था, CN लिया था, एल्डिहाइड लिया था, कीटोन लिया था, एसिड लिया था, गिनती के हमने -M के कराए थे। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा हम ग्रुप नहीं ले रहे। तो बार बार सवाल में वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? NO2 आ जाएगा, CN आ जाएगा, एसिड आ जाएगा कहीं पे, बस इससे ज्यादा नहीं आएगा। बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बहुत लंबा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना आप धैर्य से समझते रहिए। अब इसमें आपको सिर्फ यही तो मालूम करना था कि NO2 कौन सा इफेक्ट शो करता है। तो यहां पर अगर देखोगे तो ये -M भी शो करेगा, चूंकि -M ज्यादा शो करता है तो पहले लिखेंगे, फिर -I भी शो करता है। अब हम सारे ग्रुप इफेक्ट लिख लेते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना होने पाए। चलिए हमको एसिडिक कैरेक्टर बताना है, तो देखो एसिडिक कैरेक्टर में एक बात समझो, जो माइनस वाले होते हैं, चाहे -M हो चाहे -I हो, वो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाते हैं, और प्लस वाले हो, चाहे +M हो या +I हो, वो एसिडिक कैरेक्टर घटाते हैं। बहुत बड़े बड़े सवाल तुमसे पूछेंगे। चलिए तो हमको ये मालूम हो गया कि ये +I वाला है, ये मतलब एसिडिक कैरेक्टर घटा रहा होगा, ये हमारे पास बढ़ा रहा होगा, ये हमारे पास बढ़ा रहा होगा। ठीक है, ये हमारे पास, इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस। इसमें कोई भी इफेक्ट ना लग रहा हो, कोई ग्रुप ना लगा हो, उसे हम लोग बोलते हैं रेफरेंस। तो अब देखो जो हमारे पास रेफरेंस वाला है उस जो रेफरेंस वाला है उससे कम जो है एसिडिक कैरेक्टर इसका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रेफरेंस से भी कम कर देगा, क्योंकि घटा रहा है, ये घटा रहा है, ये दोनों बढ़ा रहे हैं, तो इन दोनों का एसिडिक कैरेक्टर रेफरेंस से ज्यादा होगा। क्योंकि ये घटा रहा है तो इसका रेफरेंस से कम हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? तो हमको एक बात मालूम चल गई कि लास्ट पोजीशन पे तो ये पहुंच जाएगा। इसको से नंबर दे देते हैं, हम कहते हैं ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये हमारे पास 4 है। तो हमारे पास जो थर्ड पोजीशन होगी, जो सबसे लास्ट पोजीशन होगी, वो थर्ड वाले की हो जाएगी। देखो क्यों? क्योंकि वो घटा रहा है। उसके बाद रेफरेंस की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो बच्चे वाले ग्रुप है वो बढ़ा रहे हैं, तो रेफरेंस हो गया 1 पे। फिर हमारे पास आ जाओ, अब हमारे पास 2 ग्रुप हैं ऐसे हैं जो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा रहे हैं। एक हमारे पास OH है और एक हमारे पास ये OH है, मतलब फिनॉल है, ये फिनॉल है। इसमें NO2 लगा है मेटा पोजीशन पे, इसमें लगा है पैरा पोजीशन पे। इसमें सिर्फ -I लग रहा है, इसमें -M भी है, -I भी है। मतलब ये वाला जो है इससे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा डॉक्टर साहब? इसकी वजह यह है कि इसमें 2 इफेक्ट लगे, इसमें सिर्फ 1 इफेक्ट लगा है। क्लियर नहीं क्लियर? तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका एसिडिक कैरेक्टर इस वाले से ज्यादा हो जाएगा, तो नंबर 1 पे 4th आ जाएगा और उससे बाद 3rd आ जाएगा। ये हमारे पास सीक्वेंस हो जाया करता है। क्लियर नहीं क्लियर? बहुत बढ़िया बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए इसमें। चलिए सारे सवाल आपको कराते हैं, बढ़िया बढ़िया कराते हैं। चलें एक सवाल और दें बढ़िया सा आपको। देखो जितने सवाल, एक बात और बता दे रहे हैं आप लोग, जब हम आपको ऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं ना, कुछ बच्चों का मोरल डाउन हो जाएगा कि सर इतने ज्यादा आप करा रहे हैं, और ये बेटा जितना हम करा रहे हैं ना, ये सारे हम जितने मोती हैं ना वो हम सब चुन चुन के लेके आए हैं। सारे क्वेश्चन, जितने एक्सेप्शंस, जितने जो मतलब हम जब कहीं कहीं पे एक्सेप्शंस कराते हैं ना कि मतलब इसका ये ऐसे हो जाएगा, वो वैसे हो जाएगा, वो सारी चीजें हम उठा के लेके आ गए हैं। जितना मेरा नोट्स है ना वो पढ़ लो ना, मोर देन सफिशिएंट है। मतलब बाहर क्वेश्चन अगर ना भी लगा रहे हो ना, मेरे नोट्स पढ़ लो और लास्ट ईयर क्वेश्चन लगा लो, बस इससे ज्यादा तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इससे परेशान मत होना कि सर आपने ये बता दिया। देखो हम बार बार यही कहा करते, जैसे अभी एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आप,
हम कहें कि सर आप ये नए तरह के क्वेश्चन ले आए, अगर एग्जाम में नए तरह के क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे? ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट कभी बदलता नहीं है, कॉन्सेप्ट वही रहता है, वो सिर्फ आपके दिमाग के साथ खेलते हैं। वो आपसे मजदूरी नहीं कराते कि आप पूरी दुनिया का एकदम ज्ञान लेके आए, वो ये नहीं चाहते हैं कि आप कोई केमिस्ट बन के उनके सामने आए, वो ये भी नहीं जानते कि आप कोई बायोलॉजिस्ट बन के उनके सामने जाएं, वो ये भी नहीं चाहते कोई आप उनके सामने फिजिसिस्ट बन के चले जाएं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि आपका आईक्यू क्या है, आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस पर सवाल लगा सकते हो नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बहुत रेयर है जो चेंज हो जाएंगे। देखो एक बात समझो, जितने सवाल हैं हम खुद उतने कराए दे रहे हैं, उसके बाहर से सवाल नहीं आना है, ये बात आप मान के चलें। आपको हमने ऑर्गेनिक, हमने आपको फिजिकल पढ़ाई थी, जितने हमने सवाल करा दिए, हम यहाँ ऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं, हम जितने हम सवाल कराए डाल रहे हैं इसमें, इससे बाहर से नहीं आने वाला बेटा, इससे बाहर से नहीं आने वाला। ठीक है, हम पूछे इसमें एसिडिक कैरेक्टर अरेंज कर दीजिए, तो आप लोग कहोगे ठीक है सर बताते हैं। आपने कहा इसमें माइनस आई और माइनस एम है, बहुत बढ़िया, दोनों है, चलो माइनस एम पहले लिख देते हैं क्योंकि वो बड़ा इफेक्ट होता है। तो माइनस एम, ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ये ना कहना साकेत सर ने बताया था कि माइनस आई से पहले माइनस आई एम को लिखना पड़ता है, नहीं रूल नहीं है, वो तो कुछ भी लिख सकते हो, बट एक अंदर से जो होता है वो हमने लिख दिया। हमने कहा चलो बड़ा इफेक्ट है तो पहले लिख देते हैं, बड़े लोगों का आदर करना चाहिए। इसमें चूंकि मेटा पोजीशन पे लगा है तो इस पे एम कोई भी नहीं हो सकता, चाहे प्लस एम हो चाहे माइनस एम में, कोई भी एम नहीं लगता। यहां पर आ जाओ, इसमें भी माइनस आई और माइनस एम हो गया, क्लियर नहीं क्लियर? हमने कहा ये हमारे पास एक है, ये हमारे पास दो है, ये हमारे पास तीन स्ट्रक्चर हमने बना दिए। अब इसको हमने कहा एसिडिक कैरेक्टर आप अरेंज करके बताइए, एसिडिक कैरेक्टर आप अरेंज करके बताइए। चलिए, तो आपने बड़े खुशी खुशी हमसे ये कहा, कहां गया, हाँ, आपने हमसे ये बताया कि सर देखिए इसमें भी माइनस आई माइनस एम लगा है, इसमें सिर्फ माइनस आई लग रहा है, और उस वाले में भी माइनस एम और माइनस आई है, इसमें देखो फिर हमने माइनस आई माइनस एम लिख दिया। चलो खैर कोई बात नहीं, कोई रूल नहीं है, बस ध्यान देना कि हमारे पास माइनस एम वाला जो मेटामेरिक इफेक्ट होता है वो काफी बड़ा होता है, जो मेटामेरिक इफेक्ट होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। किससे काफी ज्यादा बड़ा होता है बेटा? इंडक्टिव से। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? ठीक है, चलें देखें, सवाल समझिए। यहां पर दो इफेक्ट है, माइनस एम माइनस आई के, यहां पर माइनस आई माइनस एम के, और यहां पर माइनस आई लग रहा है। सिर्फ हमको एसिडिक कैरेक्टर बताना है, तो हमको एक बात तो मालूम है कि एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाया करता है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है किससे? माइनस वाले से, चाहे वो माइनस एम से हो चाहे माइनस आई से हो। बेटा ये वाला जो है वो माइनस एम और माइनस आई से दोनों से मिलकर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाएगा, ये वाला सिर्फ माइनस आई से बढ़ाएगा, और ये वाला माइनस आर और माइनस आई माइनस एम दोनों से बढ़ाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों का एसिडिक कैरेक्टर, फर्स्ट और थर्ड का एसिडिक कैरेक्टर जो है वो सेकंड वाले से कहीं ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें दो इफेक्ट लग रहे हैं, माइनस आई भी बढ़ा रहा है, माइनस एम भी बढ़ा रहा है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ माइनस आई बढ़ा रहा है। तो हमको यह मालूम चल गया कि दो वाला तो सबसे लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ फर्स्ट और थर्ड में कंपेयर करें, तो कहोगे सर अभी तो आपने बताया था कि ये माइनस आई माइनस एम, ये माइनस आई माइनस एम, इसमें दोनों का m और m बराबर होता है, इसमें दोनों का इंडक्टिव देखें तो ऑर्थो वाले का इंडक्टिव ज्यादा होता है पैरा वाले से, तो इसका मतलब इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। लेकिन थोड़ा ठहर जाना, यहां पर देखना, ध्यान देना, सिर्फ NO2 नहीं देखना है हमको, यहां पर OH भी देखना है, फिनॉल, हमको यहां पर यह भी देखना है फिनॉल। फिनॉल में एक घटना और हो जाती है, ध्यान देना अच्छी तरीके से, फिनॉल में एक घटना यह भी हो जाती है कि जो इसका ऑक्सीजन होता है और जो इसका H होता है उनके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। इसका H और इसके ऑक्सीजन की बात करें, नाइट्रोजन से नहीं है ये। ठीक है, ध्यान देना, ये ना कहना कि सर ने नाइट्रोजन से बता दिया। ठीक है, जब एक बनता है ना तो हम पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाह रहे हैं, यहां पर सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे हैं। ये घटना कहां पे हो रही है? सिर्फ और सिर्फ फिनॉल में, जब नाइट्रो ग्रुप लगा होता है। ध्यान देना, फिनॉल में जब नाइट्रो ग्रुप लगा होता है तो इसमें क्या हो जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताएं कि कोई एसिड कब एसिड होता है? जब वो अपना H+ एक्वस सॉल्यूशन में देता है तभी तो वो एसिडिक होता है। यहां पर क्या हुआ? इस NO2 ने इसके H+ को एक्वस सॉल्यूशन में जाने से रोका।
भले हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रोका, वीक बॉन्ड से रोका, लेकिन रोका तो सही। तो इसका एसिडिक कैरेक्टर थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके H+ को जाने से कौन रोक रहा है? NO2 रोक रहा है। हालांकि तुम जो लॉजिक लगा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले वो बिल्कुल सही था, लेकिन वहां पर देखो जो पिछला वाला सवाल है उसमें देखो यहां पर CH3 था, तो CH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां पे होगी? जब आपके पास हाइड्रोजन जो होता है वो किसी फोन से जुड़ा हो। ध्यान देना, अगर आपके पास जो हाइड्रोजन है वो किसी फोन मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ा हो हाइड्रोजन, और उसके बगल में कोई दूसरा फोन आ जाए जो पहले से कहीं और कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हो, जो पहले से कहीं और कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हो। ध्यान देना, हाइड्रोजन बॉन्ड कहां पर होता है कि हमारे पास कहीं पर फोन हो, मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। नहीं दिख रहा बाबू? चलिए दिख गया होगा अब आपको। हाँ अब आपको दिख रहा होगा। देखो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड कहां पे बनता है? जब हमारे पास FON फोन यानी कि या फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हो और उसके बगल में कोई दूसरा फोन आ जाए। फोन का मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन आ जाए, वो पीछे कहीं और कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हो, तब इस हाइड्रोजन के बीच में और इस वाले फोन के बीच में क्या हो जाता है? हमारे पास एक बॉन्ड डेवलप होता है, उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां पर देखो ये वाला H जो है यहां पर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, पहली कंडीशन फुलफिल। दूसरा देखो ये वाला ऑक्सीजन खुद जो है हमारे पास क्या होता है, ये वाला ऑक्सीजन खुद हमारे पास क्या है? एक ऑक्सीजन है जो फोन में से कोई एक है, मतलब ऑक्सीजन है। तो यहां पर भी कंडीशन फुलफिल हो गई। तो इसमें क्या होता है डॉक्टर साहब? हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है, और इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत दूर है। इसमें जो है हमारे पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो अब अगर पूछे, होना यह चाहिए था कि 1 के एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि उसमें -I थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन उसमें क्या हो गया? हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया जिसकी वजह से उसका एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाया करता है, और हमारे पास ये इस वाले का, पैरा वाले का ज्यादा हो जाया करता है। ध्यान देना, ये सिर्फ और सिर्फ कहां पे होगा? अगर हमारे पास फिनॉल और नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हो। ध्यान देना, अगर यहीं पर CH3 ग्रुप लगे हो तो कॉन्सेप्ट जो बताया था वही एक्चुअल कॉन्सेप्ट हो जाएगा। यहां पर चूंकि हमारे पास फिनॉल है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो गया। अब आप ये कहेंगे कि सर ऐसे और सवाल आ जाए तो हम कैसे जानेंगे? तो हम कहेंगे बेटा जी ऐसे और सवाल आएंगे नहीं, तो आपको जानने की जरूरत ही नहीं है। तो जो सवाल आ सकते हैं वो हम कराए दे रहे हैं। ये सवाल आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में आए फटाफट आंसर मार दीजिएगा। क्लियर नहीं क्लियर? बहुत बढ़िया। सॉरी बेटा, सॉरी। चले नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग। एक अच्छे सवाल करा देते हैं, बहुत बढ़िया सवाल करा देते हैं। सिर्फ सवाल ही इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन ही है। चलिए एक सवाल और आपको हम कराते हैं। ठीक है, फिर हमने फिनॉल ले लिया। देखो मिक्स सवाल हम पहले करा चुके हैं, लास्ट लेक्चर जो था उसमें मिक्स्ड वाला सवाल करा चुके हैं। यहां पर देखिए फिनॉल ही हमने ले लिया, यहां पे हमने लगाया क्लोरीन, यहां पे हमने लगाया क्लोरीन, और यहां पे हमने लगाया क्लोरीन। अब बताओ क्लोरीन क्या शो करता है? देखो हमने तुमको बताया था कि जितने भी ग्रुप है, जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं वो -I भी शो करेंगे, और अगर उनके पास लोन पेयर है या उनके पास पाई बॉन्ड है तो वो +M या -M शो करते हैं। ठीक, तो हम पहले भी बता चुके हैं हैलोजन के केस में ऐसा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ हैलोजन के केस में कि इसका इंडक्टिव जो होता है वो मीसोमेरिक से ज्यादा हो जाता है। तो ओवरऑल जो डोमिनेटिंग इसमें जो इफेक्ट होगा वो कौन सा होगा? हैलोजन के केस में बता रहे हैं, जो ओवरऑल डोमिनेटिंग इफेक्ट होगा वो कौन सा होगा? इंडक्टिव होगा। तो ये -I शो करेगा, ये भी -I शो करेगा, ये भी -I शो करेगा। क्या सर इसमें मीसोमेरिक नहीं होगा? बिल्कुल होगा यार, लोन पेयर इसके पास है ना, लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है। लोन पेयर की वजह से इसमें मीसोमेरिक होगा। और कौन सा मीसोमेरिक होगा? +M होगा। लेकिन जितना +M इसमें होगा उतना ही +M इसमें होगा, उतना ही +M इसमें होगा। क्यों? क्योंकि मीसोमेरिक जो होता है वो पोजीशन के साथ चेंज नहीं होता।
क्लियर नहीं क्लियर? ध्यान देना, इसमें जो माइनस आई वाला होगा इफेक्ट वो ज्यादा होता है और जो प्लस एम वाला होता है वो कम होता है। मीजोमेरिक इसमें कम होता है। क्लोरीन के लिए बात बता रहे हैं, क्लोरीन के लिए या किसी हेलोजन के लिए, पर्टिकुलर हेलोजन के लिए बात करें, एक हेलोजन के लिए बात करें तो उसमें दो इफेक्ट अगर लग रहे हैं, देखो अगर हमारे पास जो हेलोजन है, हेलोजन दो तरीके के इफेक्ट शो कर सकता है, एक माइनस आई शो कर सकता है और एक प्लस एम शो कर सकता है। लेकिन इसमें माइनस आई वाला चूंकि डोमिनेट कर जाता है इसलिए प्लस एम को हम लिखते नहीं है, इसलिए प्लस एम को लिखते नहीं है। तो अगर कहीं हेलोजन आ जाए तो प्लस एम हम नहीं लिख करके सिर्फ माइनस आई से ही रिजल्ट देंगे, सिर्फ माइनस आई से ही रिजल्ट देंगे। ठीक है, चले अब एक बात बताए, अब इसमें हमको एसिडिक कैरेक्टर बताना है तो माइनस वाला तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाता है, लेकिन ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी सबके सब माइनस है, तो कौन ज्यादा बढ़ाएगा? तो हमको एक बात मालूम है कि हमारे पास जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो कैसा होता है? पोजीशन डिपेंडेंट होता है। मतलब अगर उसमें पोजीशन, उसमें जो है डिस्टेंस बढ़ती चली गई, सॉरी डिस्टेंस डिपेंडेंट एक बढ़िया वर्ड होगा, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। अगर डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी तो उसमें जो है हमारे पास इंडक्टिव कम होता चला जाएगा, और अगर इंडक्टिव कम होता चला जाएगा तो उसमें जो है एसिडिक कैरेक्टर भी कम होता चला जाएगा। क्यों डॉक्टर साहब? चलें बताएं, जरा बताएं। अगर इसकी हम बात करें तो यहां पर इन तीनों की हम लोग बात करेंगे तो इसको हम कहते हैं 1, इसको कहते हैं 2, इसको कहते हैं 3। तो ये देखो, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। ऑर्थो वाले का सबसे ज्यादा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा करीब होता है। मेटा वाले का उससे कम हो जाएगा क्योंकि उससे दूर होता है, और पैरा वाला चूंकि सबसे दूर होता है सबसे कम हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें इंडक्टिव है, मीजोमेरिक का कोई इसमें नामो निशान नहीं है। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, एक और सवाल लिखिए, एक और सवाल लिखिए। चलिए अच्छा, एक सवाल थोड़ा लीक से हट के हमें याद आ रहा है तो हम वहां तुम्हें एक सवाल और करा देते हैं, थोड़ा लीक से हट के, मतलब यहां से हट के है। अभी जो पढ़ाया है हमने उसी पे डिपेंडेंट थोड़ा सा है, एसिडिक कैरेक्टर का नहीं है लेकिन थोड़ा सा इसी से मिलता हुआ सवाल है। एक स्ट्रक्चर होता है पाइरोल, सबने पढ़ा होगा, हमने भी लास्ट ईयर क्वेश्चन, लास्ट टर्न पे सा क्वेश्चन भी एक कराया था लास्ट में। एरोमेटिक होता है ये देखो, इसमें लोन पेयर में आ जाता है। ठीक है, अगर बेसिक कैरेक्टर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर इसी का हो जाता है, ध्यान देना। अगर पूछा जाए पायरोल, सब बेसिक कैरेक्टर हमने अरेंज करवाया था तो सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर पायरोल ही का हो रहा था। क्यों? क्योंकि ये एरोमेटिक हो जाता है, इसके लोन पेयर एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट करने लगते हैं, इस वजह से सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर इसका हो जाता है। क्लियर? इसमें एक सवाल और पूछा जाता है, इसमें ये पूछा जाता है, अगर इसको हम यहाँ से नंबर देते हैं, हम कहें 1, अगर देखो हम इधर चलें, ऐसे चले क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 4 और ये हो गया 5, ये हमारे पास 4 है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं ये हमारे पास C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये C5 है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर होती है। ध्यान देना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है पायरोल रिंग में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां होती है। तुम लोग बताओगे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर 2 नंबर कार्बन होती है, 5 नंबर पे कार्बन पे होती है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा कहीं पर भी तो कहां अटैक करेगा, तो कहोगे या तो वो 2 नंबर पे अटैक करेगा, 2 और 5। क्लियर नहीं क्लियर? या तो वो 2 नंबर पे अटैक करेगा या हमारे पास वो 5 नंबर पे अटैक करेगा। तो 3 और 4 का क्या कहानी है? 3 और 4 की क्या कहानी है बेटा? 3 और 4 पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। अब कुछ बच्चे होंगे जिनको बहुत जिज्ञासा होगी सर ऐसा क्यों होता है, वही बता देते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जानने की जरूरत होती नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं ऐसा क्यों होता है। ऐसा इस वजह से होता है कि अगर हमने, ध्यान देना, अगर हमने इलेक्ट्रोफाइल को यहां पर लेके आए, कहां पर लेके आए, देखो यहां पर 2 नंबर पे लेके आए, तो जब 2 नंबर पे लेके आएंगे तो इसका बॉन्ड ब्रेक होगा। क्लियर नहीं क्लियर? बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड इधर गया, ठीक, सॉरी बॉन्ड ब्रेक हुआ ये वाला। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या होगा बेटा इसमें? बेटा बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इसमें होगा ये देखो यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव और यहां पर हमारे पास H और इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। यहां पर होगा एक हमारे पास क्या, डबल बॉन्ड। अब देखो यहां से ये वाला स्ट्रक्चर जो बना है,
जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो बॉन्ड ब्रेक इधर साइड में हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, इस पे आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर नहीं क्लियर? तो इस पे निगेटिव आया होगा तो निगेटिव आया, इस पे निगेटिव आएगा तो निगेटिव पे आके इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक कर देगा। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा अब ये बताओ कि ये पॉजिटिव यहां से क्या रेजोनेंस कर सकता है, तो पाई सिग्मा पॉजिटिव, मतलब ये हमारे पास यहां पर आ जाएगा एक बार, ठीक है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर अगर इसका हम बना दें तो बेटा ये बन सकता है। देखो स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, चलो हम बता देते हैं। हम इसीलिए बहुत ज्यादा बताने के फेवर में नहीं रहते हैं कि आपको ये सब कराने की कोई जरूरत नहीं है, आप पे सवाल जो आएगा वो सीधा आएगा, फिर भी हम तुम्हें बता दे रहे हैं। चलो फिर तुम लोग कहोगे कि सर बताते नहीं है, क्योंकि बच्चे ज्ञान की मांग करने लगते हैं ना बहुत ज्यादा। तो अति भली न धूप, अति भली न छाव, वैसे ही अति का भला न ज्ञान, ज्ञान भी बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। पाई यहां से आ जाएगा, एक स्टेप पीछे आ जाएगा, ये देखो पाई यहां पर आ जाएगा और पॉजिटिव हमारे पास यहां पर आ जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? ठीक, पाई बॉन्ड हमारे पास यहां आ गया, पॉजिटिव यहां पर नहीं, पॉजिटिव आ जाएगा यहां पर। अब एक बात समझो, इसके पास एक लोन पेयर मौजूद है और यहां पर अभी भी इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल और एच लगा हुआ है। अब इसके पास लोन पेयर है, देखो लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव। ध्यान देना, जो फिफ्थ टाइप का रेजोनेंस हमने तुमको सिखाया था, हमने कहा था पॉजिटिव सिग्मा लोन पेयर हो या पॉजिटिव सिग्मा नेगेटिव हो, वो भी तो एक तरीके की रेजोनेंस होता है। तो यहां पर रेजोनेंस होगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां पर देगा और इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो कुल मिला के एक स्ट्रक्चर इसमें और बन जाएगा। तो अगर हम 2 और या 5 पे इलेक्ट्रोफाइल आता है तो उसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, अगर 3 और 4 पे आता है तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। जिसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। क्लियर नहीं क्लियर? आपको लॉजिक हमने समझा दिया। ध्यान देना, इसमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और 3 और 4 पे अगर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया तो उस पर सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल अगर आता है तो या तो 2 नंबर पर पायरोल के 2 या 5 नंबर कार्बन पे जो होता है वो अटैक करता है। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट डॉक्टर साहब? ठीक है, आपको सिर्फ इस बात को ध्यान देना है कि जो पायरोल होता है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम कहां होती है, 2 या 5 पे। क्वेश्चन बदल के आपसे पूछ दे कि इलेक्ट्रोफाइल आके कहां पे अटैक करेगा, तो कहोगे 2 पे या 5 पे अटैक कर जाएगा। क्लियर? कोई डाउट? चल बहुत बढ़िया। चलिए ये सवाल हमने थोड़ा सा अलग से करा दिया है, हमको याद आ गया, वरना रह जाता आपका तो फिर आप लोग कहते हैं कि सवाल सर नहीं हो रहे। चलें और बताएं, एसिडिक स्ट्रेंथ के और सवाल कराते हैं आपको। आज सारे सवाल कर ही डालो, कुछ छूटेगा नहीं। चलें एक सवाल और बताएं। अगर हमने OH ले लिया, अभी जो हमने सवाल कराया उसी से आगे बढ़ा रहे हैं। बीच में तो एक सवाल डिस्टर्बिंग के लिए आ गया था, डिस्टर्बेंस के लिए। अब देखो हमने इस तरीके से ऐसे बना देते हैं और हम यहां पे ये लगा रहे हैं फ्लोरीन ऑब्लिक क्लोरीन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्लोरीन और क्लोरीन तीनों जगह पोजीशन पे लग चुके हैं, ऑर्थो पे भी लग चुके हैं, मेटा पे भी लगा है, पैरा पे भी लगा है। अब देखो बार बार हम सारे स्ट्रक्चर नहीं बनाने वाले, ठीक है। इसको इस तरीके से बनाने का मतलब क्या हुआ, एक बार ऑर्थो पे लगा होगा, एक बार पैरा पे लगा होगा, एक बार मेटा पे, मतलब तीनों स्ट्रक्चर बने होंगे और एक इसमें रेफरेंस होगा, एक इसमें रेफरेंस होगा। अगर अभी हमने बताया ना, क्लोरीन लगा के बताया ना, इससे पहले वाला क्लोरीन लगा के बताया, तो क्या ऑर्डर था, सबसे ज्यादा किसका था, ऑर्थो का था, फिर मेटा का था, फिर पैरा का था। तो अगर फ्लोरीन क्लोरीन अगर फिनॉल में लगा दिए जाएं तो ऑर्डर क्या बन जाएगा, या तो ऑर्थो का हो जाएगा, पैरा का हो जाएगा और मेटा का हो जाएगा। और जो प्लेन वाला है, जो सबसे कम वाला, मतलब जो प्लेन वाला मतलब रेफरेंस जो है जिसमें कोई भी ग्रुप न लगा है, वो सबसे लास्ट में आ जाएगा, PHOH। मतलब ये वाला ग्रुप जो होगा, 4 बनेंगे ना, एक ऑर्थो बनेगा, एक पैरा बनेगा, एक मेटा बनेगा, ठीक है, और एक ये रेफरेंस वाला भी तो होगा। तो रेफरेंस वाले का एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम हो जाता है, सबसे ज्यादा ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा। सबसे कम किसका हो जाएगा बेटा, रेफरेंस वाले का हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट? ये देखो PHOH लिखा है, उसी को हमने बना के बता दिया, देखो ऐसा बनता है, ठीक है। अगर इसी के जगह पे हम लोग ये ले लें, एसिड के बारे में देखें, सारे क्वेश्चन कर लीजिए बेटा अच्छे से। ये हमारे पास COOH है, बेंजोइक एसिड। अगर इसमें हम लोगों ने फ्लोरीन ऑब्लिक क्लोरीन लगा दिया, फ्लोरीन या क्लोरीन लगा दिया, तो इसका भी जो हमारे पास होता है डॉक्टर साहब, बिल्कुल यही हमारे पास ऑर्डर आ जाता है। सबसे ज्यादा ऑर्थो पे होगा,
फिर मेटा पे होगा, फिर पैरा पे होगा, और लास्ट में किस पे होगा बेटा? रेफरेंस होता है। क्या होता है बेटा? रेफरेंस। उसको हम लिख सकते हैं पीएच, मतलब फिनाइल, और COOH। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? बहुत बढ़िया बात है। मतलब इस पे हम सारे स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, एक हम बेंजोइक एसिड बनाएंगे, फिर एक ऑर्थो पे लगाएंगे क्लोरीन या फ्लोरीन को, फिर एक बार मेटा पे लगाएंगे, फिर एक बार पैरा पे लगाएंगे। ठीक है, तो जब सारे ऐसे बना के तुमको दिए जाए, अभी जो इससे इन दोनों से पहले जो सवाल कराया है वो पायरोल से पहले वाला बिल्कुल ऐसे तो कराया है, उसमें ऑर्थो मेटा पैरा हमने लिखा है, उसके बाद उसको अरेंज कराया है। तो हमने एक तुमको बता दिया कि अगर हमारे पास इसका बेंजोइक एसिड का फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर आए तो हम इसको फटाफट बता ले जाएंगे। क्लियर है नहीं क्लियर है? जल्दी बताएं। बहुत बढ़िया, चलिए एक सवाल और देते हैं। सवाल ही करिए आज। आज एसिडिक कैरेक्टर की ऐसी तैसी बेसिक कैरेक्टर एसिडिक कैरेक्टर सब हमने करा दिया है। अब आपको सवाल कहीं से भी मिल जाए आप फटाफट कर ले जाएंगे। चलिए चौक बदल लिया जाए और सवाल ही बदल दिया जाए। चलो 1 2 3 4 5 6 स्ट्रक्चर बनाने हैं हमको। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह स्ट्रक्चर बना दिए हमने और सब में फिनॉल लगा हुआ है। ठीक है, ध्यान देना, इसमें हमने लगाया OCH3, इसमें लगा दिया हमने सिर्फ CH3। ठीक है, इसको हम लोग खाली छोड़ रहे हैं। इस पे हमने लगा दिया क्लोरीन, इस पे हमने लगा दिया CHO। ठीक है, और इस पे हम लगा देंगे NO2। ठीक है, तो सबके हमने पैरा पोजीशन पे कुछ ना कुछ लगा दिया है। क्लियर नहीं क्लियर? चले बताएं, सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर इसमें किसका होगा? इसको डाल देते हैं, नंबरिंग दे देते हैं। सोचे पहले, 1 2 3 4 5 और ये हमारे पास 6। सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर जल्दी बताएं। चलो देखो इफेक्ट देखते सारे। ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा? देखो इसके पास लोन पेयर है ना, OCH3। जो हमारे पास OCH3 होता है उसके पास लोन पेयर होता है ना, ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच्ड है, 2 लोन पेयर होंगे डॉक्टर साहब। तो ये हमारे पास -M शो करने वाला है, सॉरी +M शो करेगा। इलेक्ट्रॉन देगा ना उसे तो +M शो करेगा। इधर आ जाओ, ये हमारे पास +I शो करेगा। ये हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं शो करता। ये हमारे पास -I शो करेगा। डॉक्टर साहब ये हमारे पास -M शो करेगा। डॉक्टर साहब ये भी हमारे पास -M शो करेगा। ठीक, तो अब एक बात तुम्हें मालूम चल गई कि रेफरेंस है, जो रेफरेंस जो प्लस वाले हैं वो रेफरेंस से कम हो जाएंगे और जो माइनस वाले हैं वो रेफरेंस से ज्यादा हो जाएंगे। जो प्लस वाले हैं वो रेफरेंस से कम हो जाएंगे और जो माइनस वाले हैं वो रेफरेंस से ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले ज्यादा वालों को अरेंज कर लेते हैं। तो रेफरेंस को छोड़ो, पहले जो ज्यादा वाले हैं उनको अरेंज करो। -I ये भी बढ़ाएगा, -M ये भी बढ़ाएगा, -M ये भी बढ़ाएगा। तुमको मालूम है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो कम, मतलब जो है जो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है वो डोमिनेट करता है इंडक्टिव पे। जो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है वो इंडक्टिव पे डोमिनेट करता है। तो यहां पर देखो जो -I वाला है वो इन दोनों इफेक्ट से कम होगा। मतलब ये और ये ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा देंगे, ये उतना एसिडिक कैरेक्टर नहीं बढ़ा पाएगा। तो अब इन दोनों में हम कंपेयर कर लें। अब देखा जाए तो CHO और NO2 में अब देखो यहां पर तुमको आके इतने सवालों के बाद तुमको जो है वो जो सीरीज लिखाई है हमने, जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो भी सीरीज लिखाई थी, ये हमको ध्यान नहीं है, उस वो जो हमने एक सीरीज लिखाई है उसका जरूरत पड़ी तुमको।
जो माइनस एम का जो है हमने एक ऑर्डर लिखाया था, तो माइनस एम में यही तो लगा था, और माइनस एम में तुमको ये मालूम है कि NO2 सबसे पहले आता है। NO2 था, उसके बाद CN था, फिर एल्डिहाइड था, फिर कीटोन था, फिर एसिड था। इतने याद कर लेना था, हमने कहा था बहुत हो जाता। तो हमको ये मालूम है कि इसका माइनस एम ज्यादा होगा, इसका माइनस एम क्यों कम, इसका माइनस एम कम होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको हमारे पास एक ऑर्डर है इसका, हमारे पास एक सीक्वेंस का, इस सीक्वेंस का ऑर्डर है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका हो जाएगा? 6 वाले का हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 6 के बाद 5 वाले का हो जाएगा। अच्छा, ये भी तो बढ़ा रहा है, तो इसका भी हो जाएगा 4 वाले का। ठीक है, बाकी वो दो तो घटा रहे हैं, इसके बाद क्या आ जाएगा? रेफरेंस आ जाएगा, 3 वाला आ जाएगा। अब आ जाओ, इस बार आ जाओ। अब जो घटा रहे हैं, तो ये भी घटा रहा है, ये भी घटा रहा है, लेकिन ज्यादा कौन घटा रहा है डॉक्टर साहब? ज्यादा कौन घटा रहा है? तो हमने तुमको ये बताया है कि मीजोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो इंडक्टिव से बड़ा इफेक्ट होता है। ठीक है, तो अगर घटाने की बात आएगी तो ये मीजोमेरिक वाला ज्यादा घटा देगा, प्लस आई वाले से दोनों घटा रहे हैं, बट प्लस आई से प्लस एम बड़ा इफेक्ट होता है, तो ये ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर घटा देगा। तो इन दोनों में कंपेयर करे जाए तो ये कम एसिडिक होगा, ये ज्यादा एसिडिक होगा। तो इसके बाद क्या आ जाएगा बेटा? 2, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आई थिंक सो आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया। चलिए नोट करिए डॉक्टर साहब इसे। अब एक सवाल हम ऐसा पूछने जा रहे हैं जो तुम लोग का दिमाग हिला देगा। एक सवाल ऐसा जो आप लोगों का दिमाग हिला देगा अच्छे तरीके से। देखिए क्या है, बढ़िया से। अच्छा, ईमानदारी से ये सवाल करना, ईमानदारी से ये सवाल करना, अपने आप से खुद पूछना। अब हम तो आपसे, जो बच्चे बाद में ये लेक्चर देखेंगे, उससे हम तो पूछ नहीं सकते। देखो, इसीलिए ये हमारे पास जो ऐसे सवाल होते हैं, इसीलिए लाइव नहीं, जो हम लोग का जो ऑफलाइन लेक्चर होते थे वो बड़े मजेदार होते थे। लास्ट ईयर जो बच्चे होंगे वो उस बात की गवाही देंगे कि ऑर्गेनिक हम लोगों ने इतनी जबरदस्त तरीके से पढ़ी थी कि लोगों को इतना मजा आ रहा था ऑर्गेनिक के बच्चों को कि कहीं से भी क्वेश्चन उठा दो, आप कहीं के भी क्वेश्चन उठा लीजिए, बच्चों के ऑर्गेनिक के लग रहे थे। जो जिस टाइम पे जो एलन वगैरह के जो टेस्ट होते थे, ऑर्गेनिक के जिस टाइम पे हो रहे थे, जहां पर लखनऊ का सारा बच्चा रो रहा था, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे 160 165 तक गेन कर रहे थे एलन में, और जो उनके जो टॉप 10 और टॉप उसमें 100 थे, उसमें मेरे बच्चे आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? क्योंकि हम लोगों ने इतने मजे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी वहां पर। लेकिन वहां पर जो लाइव इंटरेक्शन होता है, लाइव क्लास नहीं, लाइव इंटरेक्शन की मजा ही कुछ और होता है। जब हम लोग फेस टू फेस बात करते हैं तो क्लास का एक अजीब सा माहौल हो जाता है, एक फन एलिमेंट भी आता है उसमें, मजा भी आता है। ठीक है, तो फन एलिमेंट उतना होना चाहिए जो आपके टॉपिक से रिलेट हो। हम लोगों ने टॉपिक से रिलेट करके मजे किए थे, हम आपको स्टैंड अप नहीं करके दिखा रहे थे। ठीक है, तो मजा आ रहा था, वो क्लासेस अलग होती। तो ऐसे सवाल जब वहां पूछा था तो बड़ा मजा आता था। और फिर हम लोगों का जो है चॉकलेट प्रॉब्लम होती थी, और फिर हम लोगों का जो है इनाम वाले क्वेश्चन होते थे। और कुछ लोग तो ऐसे होते थे जो एक अननोन का नाम बता के हमसे चॉकलेट ले जाते थे, तो बड़ा मजेदार एक वो एलिमेंट होता था। बहरहाल वो एक चीज होती थी। चले, हम सवाल ये तुमसे पूछे और ईमानदारी के साथ ये सवाल लगाइएगा और उसका जवाब है बताइएगा कि आपने गलत किया कि नहीं किया। ठीक है, ये हमने 3 फिनॉल बना दिए। ठीक है, अब ध्यान देना, NO2 CN और ये हमने लगाया COH। ठीक, इसको हमने कहा 1। ईमानदारी के साथ, ईमानदारी के साथ आप ये बताइएगा हमें, और बाद में मुस्कुराइएगा कि सर ने क्या बताया। ये बताइए, इसमें मुझे सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर कौन? देखो, माइनस आई, वेरी सॉरी, माइनस एम। कुछ गलतियां कभी कभी लिखने में, बोलने में हो जाती है, मानवीय त्रुटि होती है ना, इंसान से गलती हो सकती है। अगर हम गलती ना करें तो भगवान ना हो जाएं। देखो, तो ये भी माइनस एम है, ये भी माइनस एम है, और ये भी माइनस एम है, सब के सब माइनस एम है। तो अब हमको ये एक बात बताइए डॉक्टर साहब कि सबसे ज्यादा हमारे पास किसका एसिडिक कैरेक्टर होगा? चलें कंपेयर कराएं। अच्छा, सब पैरा पे लगे हुए हैं, ठीक है, सब माइनस एम वाले हैं, ठीक है। चलो, अब हम लोग, अब देखो यहां पर हमको जो वो हमने तुमको ऑर्डर लिखाया था वो काम आया। ऑर्डर में क्या था? सबसे ज्यादा किसका था? NO2, उसके बाद CN, उसके बाद कौन था?
एल्डिहाइड कीटोन लास्ट में एसिड आता था। तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसकी थी? NO2 की। तो सबसे ज्यादा माइनस एम इसका होगा, उससे कम माइनस एम इसका होगा, उससे कम माइनस एम इसका होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। क्लियर नहीं क्लियर? कितने बच्चों का इतना ये आ रहा है? जितने बच्चों को ये आ रहा है मेरी तरफ से चॉकलेट मिलेगी। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भेज दिए, हम उस पर गूगल पे कर देंगे एक चॉकलेट के पैसे, जिसका जिसका ईमानदारी के साथ, जिसका जिसका ये आ रहा है चॉकलेट देंगे। इस वजह से क्योंकि ये ऑर्डर गलत आ रहा है। अब सर आप बताइए, अब फिर आप सब खेलने लगे। खेल नहीं रहे हैं। अगर आप अभी तक हमारे साथ चले हैं और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ रहे होंगे तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि हाँ आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं। एक बात बताओ, हमने तुमको ऐसा बना के दिया, तुमने बना लिया, ठीक है। इधर एक बात देखो कि ये हमारे पास फिनॉल है, ये हमारे पास नाइट्रोफिनॉल है, इसमें साइनाइड लगा के फिनॉल लगा दिया। क्या ये फिनॉल है? नहीं डॉक्टर साहब, प्रायोरिटी इसकी ज्यादा है, ये एसिड है। ये हमारे पास फिनॉल नहीं है, ये एसिड है। क्लियर नहीं क्लियर? हालांकि हमने इसको उल्टा कर दिया है ताकि आप लोगों के अंदर एक इल्यूजन जाग जाए। और हमने आपसे बताया था कि अगर एसिड ग्रुप है, एसिड है ना, तो वो फिर किसी भी हमारे पास, कोई भी हमारे पास लगा दो ग्रुप, सबसे ज्यादा एसिडिक एसिड ही होता है। तो ये हमारे पास चूंकि एसिड है, इस वजह से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? यही होगा, थर्ड वाला। चूंकि ये एसिड है, ध्यान देना, ये सवाल इसीलिए हमने तुमको फ्रेम करके दिया है ताकि ऐसे सवाल कभी आए तो कभी गलती मत करना। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, अब इन दो को हम कंपेयर करेंगे। अब ये दो चूंकि फिनॉल है, एक में नाइट्रो लगा, एक में CN लगा है, तो ऑब्वियस सी बात है नाइट्रो वाला ज्यादा हो जाएगा। तो 3, उसके बाद फिर 1, फिर उसके बाद 2 आ जाएगा। ये इसका एक्चुअल ऑर्डर होगा। क्लियर नहीं क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए बेटा इसे नोट करिए फटाफट, तो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। चलें, एक और सवाल बताएं बेटा फटाफट। क्लास तो लंबा चल रहा है, सारे सवाल आज करा के जाएंगे, ठीक है। अनाउंसमेंट ये एक और समझ लीजिए आप, आज हमने जो है मैसेज तो डाला ही डाला था, बट हम बता भी दे, जो हमारा इनऑर्गेनिक का पोर्शन है वो हम मंडे से जो है कवर करेंगे। और मंडे से हम यही टीचमेंट पे ही जो है उसको करेंगे, लेक्चर लेंगे, और उसके बाद जो है फिर उसको हम लोग अपलोड कर देंगे कहे पे, यूट्यूब पे। और प्राइवेटली रखेंगे और लिंक भेज देंगे आप लोगों के पास, आप लोग उसे देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, टाइमिंग का हमसे कोई बच्चा ना पूछे, क्योंकि एक्चुअल में हम बार बार कह चुके हैं मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं रह रही है, इसकी वजह से कभी मेरी तबीयत ठीक होती है कभी नहीं होती है, क्योंकि मतलब अब हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो हम क्लास तो लेंगे, बट आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब इतने में से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप, हम अभी आज थोड़ी देर में आ जाएगा, तो आप उसी के हिसाब से अपना पढ़ते रहें बेटा, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लें, ठीक है। हम 2 लेक्चर जो हैं एक दिन में डालेंगे, एक ऑर्गेनिक का चलता रहेगा और एक इनऑर्गेनिक का चलता रहेगा। तो 2 लेक्चर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के आते रहेंगे मंडे ऑनवर्ड से, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर आप लोग उसे पढ़ते रहें। ये जो टॉपिक है GOC वाला, ये लगभग हम संडे तक खत्म कर देंगे, ठीक है। ये हम लोग संडे तक, हो सकता है मे बी कल और परसों 2 दिन क्लास ना हो पाए, 2 दिन थर्सडे और फ्राइडे मे बी हम कह रहे हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं कि क्लास आपकी ना बंद हो, लेकिन हो सकता ना हो। इसी वजह से सैटरडे और संडे फिर वो क्लास हम लोग करेंगे, और फिर सैटरडे संडे तक ये हम पूरा लेक्चर खत्म कर लेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक और बचा है, वो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन बचा है, वो खत्म कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग GOC2 पे, GOC2 बोलते हैं या उसे चैप्टर्स बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन वगैरह, उस पर हम जो है आ जाएंगे, ठीक है। हाइड्रोकार्बन के और S ब्लॉक P ब्लॉक के इसके PDF हम जो हैं आपको नोट्स के देते रहेंगे और यहीं पे इस तरीके से पढ़ाते रहेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई पढ़ने में दिक्कत ना आए। सबसे पहले हम S ब्लॉक पढ़ाएंगे, S ब्लॉक के PDF आपको मिल जाएंगे। पूरे NCERT हमने निकाल ली है, NCERT के सारे पॉइंट है वही उसी की PDF है, ठीक है। और उसके बाद जो है कुछ पॉइंट्स हम उसमें अलग से ऐड भी कराएंगे, तो वो ऐड करते रहना उस PDF में, बस आपका काम होता चला जाएगा। आप लोग टेंशन बिल्कुल ना लें, आप लोगों का हम ये मान के चल रहे हैं कि अगस्त से पहले पहले आपका कोर्स खत्म कर देंगे। और अगर सितंबर में एग्जाम जाता है तो ये हमारे लिए
बहुत अच्छी बात है कि सितंबर में एग्जाम जा रहा है, ताकि एक महीना हम और ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर नहीं क्लियर? जो छोटे छोटे चैप्टर है जैसे हाइड्रोजन हुआ, सरफेस केमिस्ट्री हुआ, ये हम जो है यूट्यूब पे धीरे धीरे करके अपलोड कर देंगे, और ये एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे के चैप्टर होंगे, एक साथ अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा और उसे पढ़ लीजिएगा। उसमें कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, उसमें जितना क्वेश्चन आता है वो हम बता देंगे आपको कैसे कैसे आता है। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया बात। चलिए, हम सवाल कर रहे थे ना? हाँ, हम सवाल कर रहे थे। तो ये हमारे पास एक 4 स्ट्रक्चर बनाने में 2 3 4 स्ट्रक्चर हमने बना दिए। पहला वाला हमने रेफरेंस छोड़ दिया, ये हमने यहां पर OCH3 लगाया, ये हमने यहां पर OCH3 लगाया, ये हमने यहां पर OCH3 लगाया। ठीक है, अब हमको मालूम है OCH3 के पास लोन पेयर है, लोन पेयर है। ठीक, अब चूंकि ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर इसे डोनेट करेगा तो ये +M शो करेगा, और साथ में ही +M के साथ में ही ये चूंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये -I भी शो करेगा। इधर आ जाओ, चूंकि मेटा पोजीशन पे कोई भी इफेक्ट, मेसोमेरिक का कोई भी इफेक्ट काम नहीं करता है, इसलिए मेटा पोजीशन पे जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ ये हमारे पास -I हो जाएगा। और यहां पर आ जाइए, यहां पर आ जाइए, यहां पर कौन कौन से इफेक्ट होंगे? इस पे हमारे पास +M भी होगा, और साथ में कौन सा होगा बेटा? -I होगा। ध्यान देना, +M होगा और -I होगा। क्लियर नहीं क्लियर? बात को समझिएगा, बात को समझिएगा कि इसमें पूछा है एसिडिक स्ट्रेंथ को अरेंज कर दीजिए। देखो, ये वाला, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसमें क्या होता है, ये मेटा की वजह से घटाएगा, +M की वजह से घटाएगा, और -I की वजह से थोड़ा सा एसिडिक करैक्टर बढ़ाएगा भी, क्योंकि जो हमारे पास मेसोमेरिक इफेक्ट होता है वो बड़ा होता है, इसलिए इसके लिए बड़ा एरो बना दिया हमने। ठीक है, यहां पर आ जाइए, इसमें सिर्फ और सिर्फ -I है, कोई भी हमारे पास, इसमें सिर्फ और सिर्फ -I है, कोई भी हमारे पास मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं है। और -I से क्या होता है बेटा? एसिडिक करैक्टर बढ़ता है, ये सिर्फ बढ़ा रहा है। इधर आ जाइए, ये भी घटा रहा है, -M से घटाएगा लेकिन -I से बढ़ाएगा भी। तो अब सबको चेक करो, ये इस पे कोई इफेक्ट नहीं, ये अब देखो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये घटा रहा है, -I से थोड़ा बढ़ा भी रहा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये घटा रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये दोनों तो डिक्रीज कर रहे हैं और ये वाला सिर्फ इंक्रीज कर रहा है। तो जो हमारे पास ये 1 2 3 और ये 4, जो हमारे पास थर्ड पोजीशन वाला है, चूंकि वो हमारे पास बढ़ा रहा है तो वो रेफरेंस से भी ज्यादा हो जाएगा, तो थर्ड वाले का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद किसका आएगा? 1 का आ जाएगा, क्योंकि रेफरेंस आ गया। अब देखो, ये भी घटा रहा है, ये भी घटा रहा है, ऑर्थो वाला भी घटा रहा है, पैरा वाली भी घटा रहा है। अच्छा, अब हम कैसे माने? देखो, हमारे पास +M दोनों का बराबर पड़ेगा, +M दोनों का देखो बराबर पड़ेगा। ध्यान देना, +M बराबर पड़ेगा, मतलब जितना ये घटा रहा है उतना ये घटा रहा है, दोनों बराबर बराबर घटा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब बढ़ाने की बारी आई तो चूंकि इसका -I ज्यादा होगा, क्योंकि ऑर्थो पे है ना, तो ये थोड़ा ज्यादा बढ़ा देगा। किससे? इस वाले से। क्यों? क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन पे है, इस OH के ये करीब में है, ग्रुप के करीब में है। क्लियर नहीं क्लियर? ये हम पहले आपको समझा चुके हैं। देखो, बहुत अच्छे से हम सवाल बता रहे हैं, इसको आप लोग बार बार सवाल करिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर नहीं क्लियर? तो अब यहां पर अगर आप चेक करेंगे तो आपको ये लग जाएगा कि ये हमारे पास, जो हमारे पास ऑर्थो वाला है, जो सेकंड पोजीशन पे है, ये हमारे पास +M से घटा रहा है, और जो हमारे पास फोर्थ वाला है वो भी +M से घटा रहा है। चूंकि दोनों का +M बराबर है तो घटाएगा तो दोनों बराबर ही बराबर घटाएगा, लेकिन जब बढ़ाने की बारी आई तो जो हमारे पास सेकंड वाला है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि उसमें ग्रुप कहां पे लगा हुआ है? ऑर्थो पे लगा हुआ है, इस वजह से उसका -I थोड़ा ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जितनी डिस्टेंस बढ़ेगी उतना -I घट जाएगा। तो यहां पर -I कम होता है, यहां पर -I ज्यादा होता है, ये थोड़ा ज्यादा बढ़ा देगा, जिसकी वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर जो 2 वाले का होगा वो 4 वाले से ज्यादा होगा। तो इसके बाद 2 आ जाएगा और फिर 4 आ जाएगा। ये आपका एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर बन जाता है। क्लियर नहीं क्लियर बेटा? जल्दी बताइए, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट सवाल करते हैं, सवाल नहीं खत्म होने वाले, सवाल तो बहुत बढ़िया बढ़िया करा देंगे, आप लोग टेंशन ना लें।
आज हम इसकी जो है पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं इसको। चलो, एक और होता है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ क्रिसोल। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ क्रिसोल, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ क्रिसोल। चलें, क्रिसोल क्या होता है डॉक्टर साहब? अगर हम लोग ये बात करें, ये हमारे पास क्या है, CH3। अगर टोल्यूइन के ऊपर कहीं पर ये आ जाए OH, ठीक है, टोल्यूइन के ऊपर क्या आ जाए OH। अच्छा, एक काम करते हैं, टोल्यूइन ना लिखते हैं, इसको हम फिनॉल ही के फॉर्म में लिखते हैं। अब इसको फिनॉल, यहां पर एक CH3 आ गया ऑर्थो पे, एक मेटा पे आएगा, और एक को हम लोग पैरा पे कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ऑर्थोक्रिसोल हो जाता है, ये हमारे पास मेटाक्रिसोल हो जाता है, ये हमारा पैराक्रिसोल हो जाता है। जो बच्चे 12th पढ़ के आए एनसीईआरटी में साफ तौर पे जो है ये सारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, उसके नाम लिखे हुए हैं, तो आप लोग इसे जान लें। ये हमारे पास फिनॉल है, ये हमारे पास ऑर्थोक्रिसोल है, ये हमारे पास मेटाक्रिसोल है, ये हमारे पास पैराक्रिसोल है। देखो ध्यान देना बच्चा, CH3 अगर बेंजीन रिंग में लगता है तो वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। साथ में ये इसमें एक और इफेक्ट होता है हाइपर कॉन्जुगेशन का, जो कि अभी आप लोगों को हमने नहीं पढ़ाया है, लेकिन यहां पे आपको ब्रीफ इसका जो है थोड़ा सा जानकारी दे रहे हैं। इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो हाइपर कॉन्जुगेशन पे ही आएगा, क्योंकि सवाल बन रहा है तो थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे देंगे। तो अगर आप +H मान लीजिए, यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन है, ठीक है, जो CH3 होता है वो +H ग्रुप भी होता है, मतलब पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन जिसे बोलते हैं। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में बढ़ा रहा होगा, ठीक है। पॉजिटिव जहां पर भी लगे मतलब वो रिंग या चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, और अगर निगेटिव हो तो मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन खींच के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाता है। ये बात आप लोगों को मालूम चल गई। तो +I का मतलब वो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, +H वो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, ठीक है। इधर आ जाइए, ये मेटा पे है, मेटा पे +I है, और यहां पर आ जाए +I और +H। जिस तरीके से हमारे पास मीजोमेरिक इफेक्ट जो है वो मेटा पे एक्ट नहीं करता, उस तरीके से हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन भी जो होता है वो मेटा पे एक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आप ये समझ लिए कि यहां पर अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है मेटा पर तो उस पर जो है हाइपर कॉन्जुगेशन वाला इफेक्ट उसमें नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा इफेक्टिव ग्रुप को इफेक्ट कौन सा होता है, तो हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, मही मही पढ़ा है ना, मही मही मार रहा है धोनी, उससे याद कर लिए। सबसे बड़ा इफेक्ट ऑलवेज कौन सा होता है, मीजोमेरिक, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, और सबसे कम इन दोनों में सबसे कमजोर इफेक्ट कौन सा होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है। क्लियर नहीं क्लियर? तो मीजोमेरिक ऑलवेज डोमिनेट हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन ऑलवेज डोमिनेट ऑन इंडक्टिव, और इंडक्टिव सबसे वीक होता है। क्लियर? इन तीनों में सबसे वीक इफेक्ट होता है। क्लियर? अच्छा, अब आ जाइए सवाल पे। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका एसिडिक कैरेक्टर बताइए, तो जितने भी प्लस वाले हों, चाहे +M हो, चाहे +H हो, चाहे +I हो, वो एसिडिक कैरेक्टर घटाता ही घटाता है, वो एसिडिक कैरेक्टर घटाता ही घटाता है। क्लियर नहीं क्लियर? बिल्कुल सवाल सीधा है, जैसे हमने +M वाले सवाल किए थे बिल्कुल वैसे ही +H का सवाल है, ठीक है। तो मतलब ये हमारे पास रेफरेंस, अगर इसको हम कहें रेफरेंस है, इसको हम कहें 1, ये हमारे पास 2, ये हमारे पास 3, और ये हमारे पास 4 हो जाएगा। तो देखो हमारे पास जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ की बात करें तो हमारे पास जो फर्स्ट वाला है उससे सारे उसका एसिडिक कैरेक्टर इन सब से ज्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि देखो सब में ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो घटा रहा है, जो घटा रहा है, जो घटा रहा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर तो हमारे पास फिनॉल का ही होगा। क्यों? क्योंकि बाकी सब में एसिडिक कैरेक्टर घट रहा है, तो रेफरेंस से घट जा रहा है। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, अब आ जाओ,
देखो इसमें जो है ये प्लस और प्लस आई और प्लस एच मिलके घटा रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्लस आई घटा रहा है, इसमें प्लस आई और प्लस एच मिलकर घटा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है 2 और 4 में ज्यादा घट जाएगा इन कंपैरिजन टू हमारे पास थर्ड वाला। थर्ड के कंपैरिजन में 2 और 4 में ज्यादा ये घट जाया करेगा। क्यों घट जाएगा ज्यादा? क्योंकि इसके पास प्लस आई भी है प्लस एच भी है, इसके पास भी प्लस आई है प्लस एच है, इसके पास सिर्फ प्लस आई है, तो ये प्लस आई की वजह से सिर्फ घटता है। क्लियर? कोई डाउट? चलिए देखिए जरा समझिए इस बात को। अब यहां पर हम लोग एक काम ये करते हैं कि हमारे पास ये थर्ड आ गया, अब सेकंड और फोर्थ में हम लोग कंपेयर करते हैं। तो अगर सेकंड और फोर्थ में कंपेयर करो, देखो दोनों घटा रहे हैं, ये भी प्लस आई और प्लस एच से घटा रहा है, ये भी प्लस आई और प्लस एच से घटा रहा है। ध्यान देना ये हमारे पास प्लस आई से घटाएगा और ये प्लस एच से घटाएगा, क्योंकि ये इफेक्ट बड़ा है इसलिए इसका बड़ा एरो बनाया। इधर आ जाइए, ये भी माइनस आई से घटाएगा, सॉरी प्लस आई से घटाएगा और प्लस एच से घटा रहा है, दोनों में एसिडिक कैरेक्टर घट रहा है। ठीक है, लेकिन अब एक बात देखो चूंकि हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन भी मीजोमेरिक की तरह पोजीशन डिपेंडेंट नहीं होता, या हमारे पास डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता, चाहे जहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन लगे बराबर ही लगेगा। तो जितना हाइपर कॉन्जुगेशन यहां उतना ही हाइपर कॉन्जुगेशन यहां। तो अगर हम लोग प्लस एच से देखें तो जितना प्लस एच से यहां घटेगा उतना ही प्लस एच से यहां पे घटेगा। लेकिन अगर हम प्लस आई से कंपेयर कर ले दोनों को प्लस आई से, तो चूंकि ये करीब ग्रुप है इसलिए इसका प्लस आई ज्यादा होगा, तो इसलिए इससे कुछ इस वाले से कुछ ज्यादा ये घट जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? थोड़ा सा ज्यादा घट जाएगा और इसमें उतना नहीं घटेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके बाद जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वो कौन सा आ जाएगा? फोर्थ वाला आ जाएगा। क्यों फोर्थ वाला आ जाएगा? क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा ही घट जाएगा, क्योंकि इसमें आई जो है बहुत सॉरी CH3 जो है वो ऑर्थो पे लगा हुआ है, वो उसके करीब मौजूद है, इसलिए इसका प्लस आई कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। क्लियर? कोई डाउट? चलिए बहुत बढ़िया बात है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। सवाल सारे बेटा अच्छे अच्छे हम कराए दे रहे हैं। अब 2 टर्म होते हैं, एक हमारे पास होता है SIR और SIP, स्टेरिक हिंड्रेंस स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस, ठीक है, और SIP होता है स्टेरिक तुम्हारा इनहिबिशन प्रोटोनेशन। ठीक है, तो 2 टर्म होते हैं। जो हमारे पास SIR होता है, इसको लिखिए SIR, ध्यान देना SIR, ये क्यों जरूरी है जरा अभी बता रहे हैं। इसका हेडिंग लगाइए SIR, उसी में है, एसिडिक कैरेक्टर में ही है ये। इसको लिखिए, इसका फुल फॉर्म लिखिए स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, इसकी जरूरत क्यों है? जरूरत इसलिए है, जैसे मान लिया एक सवाल हम लिखें, पहले सवाल हम लिखते हैं ताकि जरूरत समझ में आ जाए। जैसे हमारे पास COH है, 1 2 3 4। ठीक है, ये हमने ग्रुप लिख दिया। अब इसमें हम जो है थोड़ी सी टॉपिंग्स लगा देते हैं, किसकी? नाइट्रोजन की NO2 पे, फिर मेटा पे NO2 की, फिर हम लोग लगा देते हैं पैरा पे। तो टॉपिंग समझ के भूख ना लगाए किसी को, पता लगा पिज्जा विज़ा दिमाग में चलने लगे। ठीक है, चलें अब इसका एसिडिक कैरेक्टर निकालें, इसका एसिडिक कैरेक्टर निकालें। चलें एसिडिक कैरेक्टर निकालें। ये कौन सा ग्रुप है? -M। ये सिर्फ और सिर्फ -I, ये हमारे पास -M। ठीक है, -M हो जाएगा, साथ में -I भी होगा, ये भी -I होगा। चलिए बताएं, अब बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा? जल्दी बताएं। ये कि ये
ये भी बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है, ठीक है ना, क्लियर। देखो तो इन दोनों में माइनस आई से बढ़ रहा है, माइनस एम माइनस आई से बढ़ रहा है, इसमें कुछ ज्यादा बढ़ जाएगा, इसमें कुछ ज्यादा बढ़ जाएगा ऑर्थो में, क्लियर नहीं क्लियर। इसमें जो सिर्फ और सिर्फ मेटा पे लगा है और इसमें किस पे लगा है, ऑर्थो, ऑर्थो पैरा पे लगा हुआ है, तो इसमें कम हमारे पास बढ़ेगा, क्योंकि माइनस एम माइनस आई है, माइनस एम माइनस आई यहां पर भी है, उसका माइनस आई थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, उस चीज में होता क्या है, इस चीज में होता यह है कि अगर हमारे पास कभी बल्कि ग्रुप आ जाते हैं, यहां पर अगर कभी बल्कि ग्रुप आ जाते हैं, ठीक है, अगर नॉर्मली देखा जाए तो यहां पर इसमें इस पोर्शन में होता है रेजोनेंस, बढ़िया रेजोनेंस होता है। लेकिन अगर यहां पर कोई एक ग्रुप आया लाइक NO2 या भी और ग्रुप लिखा देंगे, वो आ जाए यहां पर, तो क्या हो जाता है, इसके प्लेनेटरी में जो इसका जो प्लेनेटरी है ये वी शेप होता है, इसके शेप में गड़बड़ी आ जाती है कोई ग्रुप के आने की वजह से, जिससे इसका रेजोनेंस जो होता है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे इसका रेजोनेंस डिस्टर्ब हो जाता है। क्लियर नहीं क्लियर, कहां पे लगने से, ऑर्थो पे लगने से। क्लियर नहीं क्लियर बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो SIR क्या होता है, स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस। देखो बल्कि ग्रुप लगने से जो इसका रेजोनेंस होता है उसको ये इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, जिसको बोलते हैं SIR, ठीक है। अब इसको पहले 2 लाइन लिख लिए, फिर इस सवाल में इसे अप्लाई कराते हैं, तब आपको समझ में आएगा। चलिए लिखिए, इसमें पॉइंट लिखिए, लिखो, इन दिस प्लेनरिटी, प्लेनरिटी मतलब प्लेनर जो होता है उससे प्लेनरिटी डिस्टर्ब, सो रेजोनेंस इनहिबिट, so resonance inhibit, that's why we considered, that's why we considered only minus I in the ring। अगर हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप लग जाता है जिसमें हमारे पास SIR आ रहा है, तो उस पर हम लोग क्या मान लेते हैं उसको, कि हम उसका सिर्फ माइनस आई लेते हैं, माइनस आई ही लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बेटा, टिक मार करके लिखिए, लिखो, ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड, ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड, ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड benzoic acid, benzoic acid is more acidic, is more acidic, is more acidic than all, is more acidic than all, देन ऑल। अगर ऐसी कहीं कंडीशन आ जाए तो उसमें ऑर्थो जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाया करता है, वो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा जितने भी कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हमारे पास जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है वो कोई भी ग्रुप हो सकता है, लेकिन ये SIR कहां पे लगेगा, सिर्फ और सिर्फ किस में लगेगा बेटा, बेंजोइक एसिड में लगेगा। क्लियर नहीं क्लियर। अच्छा इसमें ऑर्थो वाला कौन सा है, ये वाला है ना, ऑर्थो वाला ये है ना, तो सबसे ज्यादा ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये हमारे पास पैरा है और ये हमारे पास रेफरेंस है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसमें सब में माइनस एम माइनस आई लगा हुआ है, तो हर लॉजिक से देखा जाए तो ये सवाल तो आप लोग बन जाएगा, ये सवाल तो आप पिछले लॉजिक से भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर हमको मालूम चल गया है चूंकि इसमें SIR लग रहा है, अगर हमको कहीं पर भी बेंजोइक एसिड दिख जाए और उसमें हमको ग्रुप दिख जाए तो उसमें हम लोग क्या मानते थे, ऑर्थो वाला जो होगा
उसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा हो जाता है, उसको आंख बंद करके सबसे ज्यादा लिख देंगे। क्लियर नहीं क्लियर? उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या आएगा। उसके बाद मेटा और पैरा में देखा जाए तो जाहिर सी बात है इसमें किसका आएगा बेटा, पैरा का ज्यादा आएगा, क्योंकि उसमें माइनस एम माइनस आई ज्यादा है, तो हम लोग पैरा हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, मेटा आ जाएगा, और मेटा के बाद जो होगा हमारे पास रेफरेंस आ जाया करता है। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, अब आप कहेंगे सर इसमें नई बात क्या थी, अगर आप हमको एसआईआर ना भी पढ़ाते तब भी हम ये कर रहे थे, तो हम कहते हैं बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन कराएंगे वो अगर एसआईआर ना पढ़ाते तो आपको ना समझ में आता। क्लियर नहीं क्लियर? आपको एसआईआर का भारी भरकम टर्म नहीं याद करना है, आपको बेंजोइक एसिड देखना है। बेंजोइक एसिड में अच्छा एक लिख लीजिए, ग्रुप के नाम पे अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप बल्कि ग्रुप आ जाए, बल्कि ग्रुप में लाइक हमारे पास आर हो सकता है, हमारे पास ओ आर हो सकता है, ठीक है, हमारे पास ओ आर के साथ हमारे पास NO2 ग्रुप लगा सकते हैं, हम उसमें जो है CHO ग्रुप लगा सकते हैं, हमारे पास और कोई ग्रुप आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, हमारे पास COH आ सकता है, मतलब कोई भी उसके बगल में ग्रुप आ जाए। इस वाले COH के ग्रुप में ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप आ सकता है, जो हमने पीछे ग्रुप लगाया है भी पिछले वाले उसमें BR आ सकता है, उसमें I आ सकता है, तो ये सारे ग्रुप भी उसमें आ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। ध्यान देना। अब ये सवाल अगर हम एसआईआर ना पढ़ाते तो आपका गलत होता। ये वाला सवाल तो नॉर्मली आपने निकाल लिया, आपको मालूम चल गया कि माइनस एम माइनस आई, इसका माइनस आई थोड़ा ज्यादा होगा, उस लॉजिक से भी आप निकालोगे, क्योंकि इसका माइनस आई ज्यादा होगा तो इसका एसिडिक कैरेक्टर इस वाले से ज्यादा होगा, सब उसके बाद कम उसका आ जाएगा, सबसे कम उसका आ जाएगा, वो सब आपको मालूम है। ठीक है, ये सवाल आप ऐसे सवाल काफी कर चुके हो, अभी आपको हम करा चुके हैं। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, अगर आप इसको देखिए, 1 2 3, ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल में अच्छे अच्छे बच्चों के कान खड़े हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि यार ये सवाल कैसे लगा, कैसे, वो जिंदगी भर अपने सारे कॉन्सेप्ट उसमें खर्च कर देते हैं और कहते हैं इसका आंसर नहीं आ रहा है। देखो ये हमारे पास रेफरेंस हो गया, ये हमारे पास OCH3 हो गया, ये हमारे पास OCH3 हो गया, ये हमारे पास OCH3 हो गया। ठीक, अच्छा, इससे पहले हमने OCH3 जो कराया है डॉक्टर साहब, वो देखो फिनॉल में कराया था हमने एसिड में बिल्कुल नहीं कराया है। जो OCH3 कराया है वो हमने फिनॉल में कराया है। ये मत कर देना कि ये वाला सर आप क्वेश्चन पहले करा चुके हो। ध्यान देना, छोटी छोटी बातों को ध्यान से पढ़ना। ऐसा नहीं है कि आप अपने तरीके से जो है कुछ भी दिमाग में बैठा लो। देखो ये हम क्या पढ़ा रहे हैं, एसआईआर पढ़ा रहे हैं, और एसआईआर कहाँ होता है, COH में होता है। हमने OCH3 का इस्तेमाल किया था, लेकिन कहाँ इस्तेमाल किया था हम लोगों ने, जल्दी बोलिए, फिनॉल में किया था, बिल्कुल सही। ठीक है, अच्छा, इसको हमने कहा रेफरेंस, ये हमारे पास ऑर्थो, ये हमारे पास मेटा, और ये हमारे पास पैरा। ठीक है, चलिए लॉजिक लगाते हैं। हमने कहा ये कौन सा ग्रुप है, चूंकि लोन पेयर दे रहा है तो ये +M हो गया और साथ में -I भी होता है। अभी हम आपको करा चुके हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ -I होगा, इसमें +M के साथ क्या होगा बेटा, -I भी होगा। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, अगर आप होते इससे पहले, आप सवाल कैसे करते वो पहले हम आपको बता दे रहे हैं, तो आपको ये मालूम चल गया कि -M से ये एसिडिक कैरेक्टर घटाएगा और -I से थोड़ा सा बढ़ाएगा, मतलब ओवरऑल तो घटा ही रहा है। ये क्या हो रहा है, ये -I से बढ़ा रहा है। ये क्या हो रहा है बेटा, ये -I से इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये -I से इंक्रीज करेगा, और इसमें आप जब देखते तो आप लोग कहते हैं +M से घटाएगा और -I से बढ़ाएगा। फिर आप लोग देखते कहते हैं कि नहीं सबसे ज्यादा मेटा का हो जाएगा। देखो आपका ऑर्डर बता रहे हैं, अभी अपना नहीं बता रहे, आप कहते हैं सबसे ज्यादा मेटा का हो जाएगा। क्यों मेटा का हो जाएगा, क्योंकि वो प्योरली बढ़ा रहा है, वो हमारे पास क्या होता है बेटा, प्योरली बढ़ा रहा है। ठीक है, उसके बाद आप लोग कहते हैं कि रेफरेंस आ जाएगा, जो हमारे पास रेफरेंस है वो आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर आप ऑर्थो और पैरा को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। ये हमारे पास जो ऑर्थो एंड पैरा, ये हम पैरा अलग लिख दे, वरना PO ना लिख देना, ये बेटा पैरा है। ठीक है, POCH3 ना समझ लेना। ठीक है, ये हमारे पास पैरा है। तो जब आप इसको और इसको कंपेयर करते तब क्या होता, तब आप लोग अपना वही पुराना लॉजिक लगाते, देखो ये भी घटा रहा है, ये भी घटा रहा है, तो घटाने वाला इफेक्ट तो दोनों का बराबर है। फिर आप ये कहते ये थोड़ा ज्यादा बढ़ा रहा है -I की वजह से, ये थोड़ा कम बढ़ा रहा है,
ठीक है, तो आप लोग ये कहते हैं कि इसके बाद ऑर्थो आ जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा, पैरा आ जाएगा, विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग। क्लियर नहीं क्लियर? ठीक, क्यों रॉन्ग है हमने तुमको ये बताया। अच्छा देखो, ये तो हो गई, ये तो हो ही नहीं सकता। आमतौर पर बच्चा यही तलाशेगा एग्जाम में या कहीं इसको क्वेश्चन मिल जाए, उसके समझ में ही नहीं आएगा, दिमाग पंक्चर हो जाता है कि सर हो कैसे रहा है। तो जरा समझिए, हम लोग अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगर हमको सीओएच मिल जाएगा तो उसमें लगता है एसआईआर, और एसआईआर अगर हमको दिख रहा है, एसआईआर हमें दिख रहा है, तो वो कहां पे एक्ट करता है, ऑर्थो पे एक्ट करता है। तो हमने तुमको एक लाइन लिखा दी ना, अब तुमको पूरा तमाशा याद करने की जरूरत नहीं है। हमने तुम्हें एक लाइन लिखा दी, क्या लिखा दी, कि अगर हमारे पास एसआईआर है और जो कहां होता है, सीओएच में होता है, अगर उसमें एसआईआर है तो ऑर्थो वाला जो होता है वो बाकी बचे हैं सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाया करता है। जो ऑर्थो वाले होता है, ऑर्थो वाला जो होता है वो जितने बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाता है। देखो ये घटा रहा था, उसके बावजूद चूंकि ऑर्थो पे लगा हुआ है, एसआईआर की वजह से सबसे ज्यादा ऑर्थो वाला ही होगा। अब उसके बाद अरेंजमेंट करते हैं भाई, ऑर्थो वालों को हम लोग किनारे निकाल लेते हैं, अब फिर अरेंजमेंट करते हैं। अब देखते हैं, ऑर्थो वालों को हमने किनारे निकाल लिया चूंकि एसआईआर है, अब अरेंजमेंट करो। अब देखो इसमें, अब बाकी जो लॉजिक तुमने लगाया था कि मेटा वाला सिर्फ बढ़ा रहा है, तो उसके बाद मेटा आ जाएगा, उसके बाद रेफरेंस आ जाएगा, और पैरा वाला तो प्योरली घटा, सॉरी हाँ रेफरेंस, और पैरा वाला जो होता है वो क्या होता है, वो तो प्योरली घटा ही रहा है ना, तो सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, पैरा आ जाएगा। ऑर्थो का सबसे पहले उठ के आ जाना इस बात की शर्त, इस बात की जो है तस्दीक करता है कि इसमें क्या है, एसआईआर हो रहा है। क्लियर नहीं क्लियर? तो ध्यान देना, देखो एसआईआर का क्वेश्चन ये वाला तुम गलत करते, इससे पहले वाला तुम्हारा निकल जाता, तब तुम लोग सोचते यार वो वाला सवाल निकल गया, ये क्या गलती आ रही है, बुक में गलत दे रखा है, आंसर गलत दे रखा है, तो गड़बड़ी होती। ठीक है, एसआईआर आपको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तो हमने तुम लोगों की जिज्ञासा के लिए बता दिया। एसआईआर में आपको एक लाइन याद रखनी है, कहां होता है, सीओएच में लगता है, और क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन जो होती है उसका जो हमारे पास होता है एसिडिक कैरेक्टर, बाकी बचे हुए सबसे ज्यादा हो जाता है, बस बात खत्म। बाकी उसको ऑर्थो का सबसे पहले रख देंगे, उसके बाद सबको अरेंज कर लेंगे धीरे धीरे करके। क्लियर? कोई डाउट? बहुत बढ़िया, चलिए एक सवाल और कर दीजिए। देखो ऐसे ही सवाल लगेगा, ये CH3, ये CH3, ये हमारे पास CH3। ठीक है, सवाल करिए, चलिए इसको बताइए सबसे ज्यादा किस में होगा। जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा बेटा, इसका ऑर्थो का हो जाएगा, ऑर्थो का हो जाएगा। देखो अच्छा, इसमें कौन कौन सा इफेक्ट लग रहा है, इसमें लग रहा है प्लस आई और प्लस एच, अभी थोड़ी देर पहले बताया। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हम इसके नीचे जो लिखा है प्लस आई और प्लस एच लिखा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्लस आई लगेगा, इसमें प्लस आई भी लगेगा, साथ में प्लस एच भी लगेगा। ठीक है, अगर हम प्लस एच भी लगेगा, अगर हमको कहीं पर बेंजोइक एसिड दिख जा रहा है, उसकी ऑर्थो पोजीशन पे कोई चीज लगी हुई है, तो फिर उसके लिए फिर हमें ऑर्थो के लिए कुछ करना ही नहीं है, सबसे पहले ऑर्थो को उठा के आगे रख दो। ठीक है, अब बताओ, ये प्लस आई है, ये प्लस आई और प्लस एच दोनों है, ये दोनों घटा रहे होंगे, ये भी घटा रहा है, ये भी घटा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये रेजोनेंस से कम एसिडिक होंगे, सॉरी रेफरेंस से कम एसिडिक होंगे। ये हमारे पास रेफरेंस है, तो ऑर्थो के बाद क्या आ जाएगा बेटा, रेफरेंस आ जाएगा। अब बताओ इसमें और इसमें, ये मेटा है ना और ये पैरा है, ये मेटा है और ये हमारे पास पैरा है, ये हमारे पास ऑर्थो है। ठीक है, मेटा और पैरा में कौन आएगा बेटा, ये भी घटा रहा है, ये भी घटा रहा है, लेकिन ये दो इफेक्ट से घटा रहा है, प्लस आई और प्लस एच से घटा रहा है, तो इसका मतलब इसके बाद क्या आ जाएगा, मेटा आ जाएगा, और सबसे लास्ट में क्या पहुंच जाएगा, पैरा हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक अब इतना हमने करा दिए क्वेश्चन, अब आप लोगों को इतनी स्पीड में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, जो हमने थोड़ा सा इसमें कम जल्दी सॉल्व करा दिया ना, कम टाइम में सॉल्व करा दिया, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चले हेडिंग डालिए बेटा, SIP, 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 SIP कहां होता है बेटा, SIR होता है हमारे पास बेंजोइक एसिड में, और SIP कहां होती है, वो होती है एनालीन में। किसमें होती है, एनालीन में। अगर यहां पर कोई ग्रुप आ जाता है, ध्यान देना,
कभी तुमने इसका अगर पूछा जाए NH3 या NH2 या कोई भी चीज बेस है, क्यों बेस है, कभी आप लोगों से पूछा जाए कि बताओ NH3 बेसिक होती है कि नहीं होती है, बहुत पुराना सवाल है, आप लोगों से पूछा जा चुका है, तो आप लोग कहोगे हाँ क्यों बेसिक होती है, क्योंकि ये एक H+ को एक्सेप्ट करके NH4+ में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। या अगर कहीं पर आपको अमीन दिख जाए, वही बेसिक होते हैं ना, वो भी क्या करते हैं, H+ को एक्सेप्ट करके RNH3+ बना लिया करते हैं। ध्यान है नहीं ध्यान है आपको, ठीक है। तो बेस क्यों है, अमीन वाला जो नाइट्रोजन वाले हैं वो बेस क्यों है, क्योंकि वो H+ को एक्सेप्ट करते हैं। ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी जो आप लोगों ने पढ़ी है उसमें बताया गया है, नहीं बताया गया है, चलिए नहीं बताया गया है, मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। अमोनिया बेस क्यों है, क्योंकि लुईस एसिड से जो है, एसिड और बेस से जो है ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि एसिड के किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, सारे केसेस में, ठीक है। वो सारी कहानी अलग है, वो आयोनिक का एक पार्ट है, लेकिन अभी आपको बता दे रहे हैं कि अगर पूछा जाए कि NH2 या NH3 बेस क्यों है, क्योंकि वो H+ को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक। तो जितना अच्छा वो H+ को एक्सेप्ट करेंगे उतना अच्छा बेस हो जाएंगे। क्लियर नहीं क्लियर, ध्यान देना। यहां पर बल्कि ग्रुप लगने की वजह से ये क्या करता है, जो यहां से H+ आ रहा है उसको रेपेल कर देता है। क्या कर देता है बेटा, रिपेल कर देता है, ठीक है। रिपेल कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो होता है इसको रिपेल कर देता है और यहां से भी रिपल्शन लगा देता है, तो ये इस प्रोटॉन को यहां पर आने से रोक रहा है। मतलब ये ग्रुप जो लगा हुआ है ऑर्थो पोजीशन पे, कहां, एनिलीन में, वो प्रोटॉन को इनहिबिट कर रहा है। इनहिबिट मतलब रोक रहा है, काहे के लिए, ताकि वो यहां पर आए, चूंकि इसके पास लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर एक्सेप्ट करके बॉन्ड बना ले, क्योंकि H+ के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। क्लियर नहीं क्लियर, तो हमारे पास ये ग्रुप जो होता है इसे काफी रोक रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रोक रहा होता है, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ गया स्टेरिक इनहिबिशन प्रोटोनेशन। प्रोटॉन इधर जा रहा है ना, तो इसको हम प्रोटोनेशन बोलेंगे ना, प्रोटॉन कहीं पे ऐड हो रहा है तो उसे प्रोटोनेशन बोलेंगे। तो जो स्टेरिक होता है, जो बल्कि ग्रुप होते हैं, वो क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। किसको इनहिबिट कर रहे हैं, प्रोटोनेशन को। उसमें किसको इनहिबिट हो रहा था, रेजोनेंस को। उसमें क्या हो रहा था, SIR में इनहिबिशन हो रहा था रेजोनेंस का, इसमें इनहिबिशन किसका हो रहा है, प्रोटोनेशन का। इसलिए इसको SIP बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, SIR बोलते हैं। क्लियर नहीं क्लियर, चलिए लिखिए, इसमें पॉइंट लिखिए, इसका रिजल्ट क्या मिलता है, लिखो, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन प्रोटोनेशन डिक्रीजेस, प्रोटोनेशन डिक्रीजेस, that's why basic strength also decreases, that's why basic strength also decreases। नेक्स्ट पॉइंट डबल टिक मार करके लिखेंगे, लिखो, ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड एनिलीन, ऑर्थो, अब इसमें देखो जो लिखा रहे वो पॉइंट पे ध्यान देना, ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड एनिलीन इज लेस बेसिक देन रेफरेंस, लेस बेसिक देन रेफरेंस, लेस बेसिक देन रेफरेंस, ठीक है। चलिए सवाल करते हैं उस पर, ध्यान देना कि हमारे पास जो ऑर्थो पे ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड होगा, ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड एनिलीन, मतलब ऑर्थो पे अगर कोई ग्रुप लग रहा है, बल्कि ग्रुप लग रहा है, वो हमारे पास रेफरेंस से कम बेसिक हो जाया करती है। एक सवाल तुमसे पूछे, ये हमारे पास देखो एनिलीन है, ईमानदारी से सवाल करना तो तुमको थोड़ा सा मजा आएगा, समझ में आएगा अच्छे तरीके से। हम तुमसे पूछते हैं कि बेटा ये बताओ, इन दोनों में बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, ये हमारे पास फर्स्ट को है, ये हमारे पास सेकंड है। तुम कहते सर बता रहे हैं अभी, तुमने कहा सर इसमें एनिलीन है, कोई बेंजीन में कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है। यहां आ जाओ,
तो अपने दिमाग लगाते कि इसमें प्लस आई वाला और प्लस एच वाला ग्रुप लगा हुआ है ऑर्थो पोजीशन पे। दिमाग लगाते कि नहीं लगाते? और दिमाग लगाने के बाद हमसे ये कहते कि सर आप ही ने तो पढ़ाया था कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है, जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके? प्लस आई या प्लस एम या प्लस एच, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। और इनवर्सली किसके होती है? माइनस आई माइनस एम या माइनस एच। ठीक है, क्लियर नहीं क्लियर? हालांकि इसको एच हटा दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, माइनस एच ये सब माइनस एच प्लस एच, ये बात की बातें। कुल मिलाकर तुम्हें यह मालूम है कि अगर हमारे पास प्लस वाला कोई भी ग्रुप लगा हो, चाहे प्लस आई वाला लगा हो, चाहे प्लस एम वाला लगा हो, चाहे प्लस एच वाला लगा हो, तुम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। ठीक, सवाल समझ लेना, इसलिए तुम इसको हमको एसआईपी पढ़ाना जरूरत है यहाँ पर एसआईपी की, क्योंकि तुम सवाल गलत करते हैं। ठीक, अब क्या हुआ? लेकिन 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 एनिलीन में ऑर्थो पोजीशन पे चाहे जो ग्रुप लगा हो, प्लस एम प्लस आई प्लस एच वाला, ठीक है, माइनस वाला तो कोई बात ही नहीं है, प्लस एम प्लस एच प्लस आई वाला माइनस आई तो वैसे घटा देता है, वो सवाल ही गलत हो जाता। गलत नहीं होता, मतलब वो तो तुम लोगों को आसानी से हो ही जाएगा। लेकिन अगर प्लस वाला कोई ग्रुप लगता तो तुम्हारे दिमाग में आता कि ये यहां से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, तुम्हारे दिमाग में तो यही आता, बट ऐसा नहीं है। इसमें चूंकि लगता है एसआईपी, एसआईपी कहां पे लगता है? एनिलीन में लगता है अगर उसकी ऑर्थो पोजीशन पे कोई आ जाए। रिजल्ट इसका क्या है कि जो हमारे पास जो ग्रुप होगा वो रेफरेंस, जो जिसके पास ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन होगा वो रेफरेंस से लेस बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग उल्टा कर देते, अब इसकी बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन की ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में। हालांकि इसमें प्लस आई और प्लस एच लगे हैं जिसकी वजह से जब बढ़ना चाहिए, चूंकि इसमें एसआईपी लगता है इसकी वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है डॉक्टर साहब? कम हो जाया करती है। क्लियर नहीं क्लियर? जल्दी बताइए। देखो बहुत बढ़िया सवाल कराए हैं आज आप लोगों को, एकदम कॉन्सेप्ट एकदम खिल के आना चाहिए पूरा, सारी चीजें सारे कॉन्सेप्ट एकदम एकदम बढ़िया हो जाने चाहिए आपकी। चले, अच्छा अगर कोई माइनस वाला ग्रुप लग जाए तब तो इतनी दिक्कत ही नहीं होगी। जैसे हम एक सवाल ले रहे हैं आपका, एक NH2 वाला ग्रुप एनिलीन, ये भी एनिलीन, ये भी एनिलीन, ये भी एनिलीन। ठीक है, एक रेफरेंस हो जाएगा पहला वाला, फिर ऑर्थो मेटा पैरा पे लगा देते हैं। तो ये हमारे पास NO2 ऑर्थो पे लगा दिया, NO2 है ये मेटा पे आ गया, और ये NO2 कहां पे आ गया? पैरा पे आ गया। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, ये हमारे पास रेफरेंस ऑर्थो मेटा पैरा, कौन सा इसमें इफेक्ट लगेगा? इसमें देखो माइनस आई भी लगेगा और माइनस एम भी लगेगा। इसमें सिर्फ माइनस आई लगेगा, इसमें माइनस आई भी लगेगा, माइनस एम भी लगेगा। तो इसीलिए हम कह रहे थे कि अगर हम माइनस वाला लगाएं तो वो तुमको वैसे ही पता चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि चूंकि सारे माइनस वाले हैं, मतलब सब बेसिक स्ट्रेंथ घटा, बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं हम, एसिडिक में मत पर पहुंच जाना, यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। वहां पे जो हम लोग बात कर रहे थे, अभी पहले बात कर रहे थे, वो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे। एसआईपी में हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो यहां पर रेफरेंस है, सारे माइनस आई और माइनस एम के ग्रुप लगे हुए हैं, तो माइनस वाले जो भी होते हैं वो बेसिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं, इनवर्स रिलेशन होता है। तो मतलब रेफरेंस तो सबसे ज्यादा होगा ही होगा। ठीक, अच्छा अब रेफरेंस के बाद कौन आ जाएगा डॉक्टर साहब बताओ? यहां पर ऑर्थो मेटा पैरा। अच्छा हमने एक क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था अगर हमारे पास एसआईपी आ रहा है तो एसआईपी हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो ऑर्थो वाला होता है वो रेफरेंस से भी कम हो जाता है, ये पढ़ा था हमने ना। तो वो तो वैसे भी कम हो रहा है ना। अगर इसमें कोई प्लस वाला ग्रुप जुड़ा होता, प्लस आई या प्लस एच वाला या प्लस एम वाला होता, तब एसआईपी हमारे लिए कारगर होती। जैसे हमने वहां एसिड में बताया था, सीओएच में जब माइनस वाला ग्रुप जुड़ा ना तब उसमें मजा आया ना, OCH3 वाला जब जुड़ा
सॉरी प्लस एम वाला जब जुड़ा। क्लियर नहीं क्लियर? तो ऐसे ही इसमें भी है। तो अगर ऐसा सवाल आ रहा है तो नॉर्मली आप लगा लोगे। आप लोग कहोगे देखो ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, इसमें सिर्फ माइनस आई है, इसमें माइनस आई माइनस एम दोनों है, माइनस आई माइनस एम दोनों है, मतलब ये दोनों घटा रहे हैं, इसमें ये दोनों घटा रहे हैं, इसमें सिर्फ ये घटा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इन दोनों से ज्यादा हो जाएगी क्योंकि उन दोनों में ज्यादा घट रहा है। ठीक है। अच्छा, अब हम ऑर्थो और पैरा को कंपेयर करेंगे। तुम कहोगे देखो ये माइनस आई से कम कर रहा है और माइनस एम से इतना कम कर रहा है, ये माइनस आई से कम कर रहा है और माइनस एम से ये ज्यादा कम कर रहा है। ठीक है, तो माइनस एम दोनों का बराबर होता है, लेकिन यहां पे चूंकि माइनस आई ऑर्थो पोजीशन में थोड़ा ज्यादा होता है, इसकी वजह से थोड़ा ज्यादा ये कम कर देगा। तो अगर ऑर्थो और पैरा का कंपेयर करोगे तो ऑर्थो कुछ ज्यादा ही कम हो जाता है, तो इसके बाद पैरा आएगा और पैरा से कम क्या हो जाएगा, ऑर्थो आ जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, इसमें एसआईपी का कोई खेल नहीं बनेगा। क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो बेटा। चलें एक और सवाल करें, एक दो सवाल और बच्चे कर लें फटाफट, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, कहीं पर भी कोई दिक्कत ना आने पाए आपको। एक दो तीन चार, ठीक है, समझ लेते हैं। सवाल बेटा सारे कर लेंगे, जितने मैक्सिमम सवाल कर सकते हैं आप लोग कर लीजिए मजे के से। इस पे लगा दिया OCH3 OCH3 OCH3। ठीक है, चले बताएं सर। रेफरेंस, ऑर्थो, मेटा, पैरा। क्लियर? देखिए समझिए, ये कौन सा ग्रुप है, प्लस एम का। कौन सा ग्रुप बेटा, प्लस एम का, मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और साथ में माइनस आई भी है। यहां पर मेटा पे सिर्फ माइनस आई होता है, इसमें प्लस एम भी है और माइनस आई भी है। क्लियर? अच्छा एक बात बताइए, इसमें एक बात बताइए, ये रेफरेंस है, ये प्लस एम होने की वजह से क्या करेगा बेटा, प्लस एम होने की वजह से बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा और माइनस आई की वजह से ये घटाएगा। यहां पर आ जाओ, ये चूंकि माइनस आई है तो बेसिक स्ट्रेंथ को ये सिर्फ और सिर्फ घटाएगा। इधर आ जाओ, प्लस एम की वजह से बढ़ाएगा और माइनस आई से घटाएगा। ठीक है, तो अगर तुम लोग नॉर्मली सवाल करते, तुम लोग कहते जो कोई एनालीन है ना, अगर नॉर्मली सवाल करते तुम कहते कि ओवरऑल ये बढ़ा रहा है, इंक्रीज करा रहा है, ओवरऑल ये भी इंक्रीज करा रहा है, तो ये दोनों रेफरेंस से ज्यादा कर देते। यही तो करते, जल्दी बताओ, यही तो करते, कहते ये और ये रेफरेंस से ज्यादा हो जाएंगे। और फिर क्या कहते कि ये चूंकि घटा रहा है, सिर्फ और सिर्फ घटा रहा है बेसिक स्ट्रेंथ, तो सबसे लास्ट में हो जाता। तुम लोग अगर लिखते तो ये कहते कि सबसे कम सबसे लास्ट में मेटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ बेसिक स्ट्रेंथ को घटा रहा है। उसके बाद रेफरेंस आ जाएगा और रेफरेंस के बाद जो है, रेफरेंस से पहले कौन आ जाएंगे, वो हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा वाले आ जाएंगे। क्यों? तुमने याद किया हुआ है, क्योंकि ये प्लस एम वाला है, ये चूंकि प्लस एम का जो है इफेक्ट ज्यादा होता है, बड़ा होता है ना, तो ये बढ़ाएगा, ओवरऑल बढ़ाएगा, ये भी ओवरऑल बढ़ाएगा। ठीक है, तो अब तुम इन दोनों का जब कंपैरिजन करते हैं ऑर्थो एंड पैरा का, तुम कहते हैं चूंकि ये ज्यादा घटा रहा है माइनस आई की वजह से, क्योंकि प्लस एम दोनों का बराबर पड़ जाता, तो माइनस आई जब लेते तो कहते हैं ज्यादा घटा रहा है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम कर देते। इससे पहले तुम पैरा ले आते और पैरा के बाद फिर ऑर्थो ले आते। लेकिन चूंकि एनिलीन है, एनिलीन में एसआईपी होता है। ध्यान देना, ऑर्थो वालों को हमेशा सारा अरेंजमेंट करने के बाद ऑर्थो वाला जो होता है वो रेफरेंस से कम होता है। ऑर्थो वाला जो होता है वो रेफरेंस से कम होता है, मतलब जिसपे कोई भी ग्रुप ना लगा उसे रेफरेंस बोलते हैं, वो रेफरेंस से ग्रुप होगा, कम होगा। तो ये हमारे पास ये वाला जो है ऑर्डर ना हो करके ये हमारे पास पहले पैरा हो जाएगा, फिर हमारे पास रेफरेंस आएगा, रेफरेंस के बाद ऑर्थो आएगा और ऑर्थो के बाद क्या आएगा डॉक्टर साहब, मेटा आएगा। क्लियर?
जल्दी बताओ, कोई डाउट शाउट हो तो बताओ। चले, हो गया, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल, ये मेटा है, ये पैरा है, इस पे लगा दिया CH3, इस पे भी लगा दिया CH3, और यहां पर भी लगा दिया CH3। ठीक, बताओ, तुमने देखा कि ये हमारे पास प्लस आई और प्लस एच दोनों है, ये हमारे पास प्लस आई है, ये हमारे पास प्लस आई और प्लस एच दोनों है। ठीक, अब तो अपना दिमाग लगा रहे हो, तुमने कहा ये रेफरेंस वाला है, इसमें भी प्लस, इसमें भी प्लस, इसमें भी, सारे प्लस वाले हैं, तो जाहिर सी बात है प्लस वाले क्या होते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। अगर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है तो ये भी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, ये भी बढ़ाएगा, ये भी बढ़ाएगा, मतलब तुमने रेफरेंस को सबसे पीछे फेंक दिया। क्यों? क्योंकि बाकी सब जो हैं बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। ठीक, अब तुमने देखा ऑर्थो, मेटा एंड पैरा में, जो मेटा है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्लस आई है, इन दोनों में प्लस है, प्लस आई के साथ प्लस एच भी है, प्लस आई के साथ प्लस एच भी है। अच्छा, इसके पास प्लस एच क्यों नहीं है, ये हम पहले बता चुके हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है वो हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे, सॉरी मेटा पोजीशन पे काम नहीं करता, और CH3 में हमारे पास प्लस एच होता है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। क्लियर? अच्छा, तो तुमको लगा कि इन दोनों से कम इसका है, ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, यहां पर रेफरेंस के बाद क्या आया था, मेटा आया था। अब मेटा से ज्यादा कौन आ जाते हैं, ऑर्थो या पैरा। अब तुमने वही अपना लॉजिक लगाया, क्योंकि ये हाइपर कॉन्जुगेशन से बढ़ाएगा, ये प्लस आई से बढ़ाएगा, ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन से बढ़ाएगा, ये प्लस आई से बढ़ाएगा। अब तुम अपना दिमाग लगाते ये कि दोनों में हाइपर कॉन्जुगेशन तो बराबर है, लेकिन प्लस आई चूंकि थोड़ा ज्यादा होता है, ये थोड़ा ज्यादा हमारे पास बेसिक कैरेक्टर बढ़ा देगा, इस वजह से तुम ऑर्थो को सबसे पहले ले आते, उसके बाद पैरा ले आते। लेकिन सवाल क्या आ रहा है, सवाल यह है कि एनिलीन है, और एनिलीन में ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप लगा होता है तो उसमें लगता है एसआईपी। एसआईपी के तहत ये हमारे पास ऑर्डर गलत हो जाएगा। एसआईपी की एक लाइन आपको याद होगी, एसआईपी में हमने ये लिखाया है अभी थोड़ी देर पहले कि अगर हमारे पास ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है तो वो रेफरेंस से कम जो है बेसिक हो जाती है, तो ऑर्थो को यहां से हटा लेंगे और रेफरेंस तलाश करेंगे जो रेफरेंस से कम हो जाए। तो चलो इसको, चलो यहां पे लिख देते हैं, तो गलत लिख ही दिया है, तो ऑर्थो को यहां से हटा के पैरा हो जाता है, तो इसको यहीं पे करेक्ट कर देते हैं। ऑर्थो को यहां से हटा लेते हैं, देखो रेफरेंस ये है, अब ये रेफरेंस से भी कम आ गया, रेफरेंस के जस्ट बाद ऑर्थो को रख देना है, आपका एसआईपी का सवाल बन जाना है। क्लियर नहीं क्लियर? पहले सारा अरेंजमेंट कर लें, देखो जो एसआईआर है उसको अलग तरीके से हमने कराया है, उसमें ऑर्थो को सबसे पहले लगा देना है, फिर हम जब एसआईपी करते हैं तो सारा अरेंजमेंट कर लेते हैं, और सारा अरेंजमेंट करने के बाद जो है, जब सारा अरेंजमेंट हो जाता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो सारा अरेंजमेंट हो जाता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो ऑर्थो वाला होता है उसे हटा लेते हैं, जहां पर भी हो उसे बस रेफरेंस के बाद रख देते हैं। क्लियर? कोई डाउट? चलिए बहुत बढ़िया। चलें, आई थिंक आपके लिए जो है इतने सवाल बहुत हो चुके हैं। एक सवाल लास्ट और बता दीजिए, थोड़ा सा बेसिक स्ट्रेंथ का है, वो आपका एसआईपी पर नहीं है, वो आपके एसआईपी पे तो नहीं है, बट हमारा एक पर्सनल फेवरेट सवाल है, बता दीजिए तो हम लोग समझ जाए कि आपको बेसिक स्ट्रेंथ आती है। एसआईपी पे नहीं है वो सवाल, ऐसा ही है, हमने जो लास्ट लेक्चर पढ़ाया था म्यूजोमेरिक का, उसमें हमने वो उसका जैसा एक क्वेश्चन कराया था, उसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन करा रहे हैं। बड़ा बढ़िया सवाल है। ठीक है, जब ऐसे सवाल बनते हैं ना, तब आप लोग ये सोचते हो कि सर पता नहीं कैसा सवाल बना दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, चले, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, और डॉक्टर साहब इसके पास भी लोन पेयर है। ठीक है, एक काम करते हैं, ये यहां पर नहीं है, इसको यहां पे लगाते हैं, ये अब सही है।
सबकी वैलेंसी पूरी है, ध्यान देना, ये ना समझना कि किसी की वैलेंसी कम है। जहाँ पे हाइड्रोजन की जरूरत है वहाँ पे लगा लें, ठीक। यहाँ से नंबर देते हैं, ये पहला नाइट्रोजन है, ये दूसरा नाइट्रोजन है, ये तीसरा है, और ये हमारे पास चौथा है। हमसे कहा गया है कि बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में इसे अरेंज करिए, बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में इसको अरेंज करिए, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में। तो हमने तुमको बताया था कि अगर हमारे पास कभी ऐसा सवाल आ जाए तो हमने कहा था सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाले कर दो, जो सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, ठीक है। उसके बाद sp2 हाइब्रिडाइज कर दो, और उसके बाद जो है हमारे पास डी लोकलाइज वाले हो जाएं। सबसे लास्ट में कौन से होते हैं बेटा? डी लोकलाइज्ड, ठीक है। मतलब जो रेजोनेंस में आ रहे हो, किसी के साथ रेजोनेंस में आ रहे हो, सबसे लास्ट में वो आ जाएंगे, ठीक। अच्छा, लेकिन यहां पर एक बात जरा देखना, तो इसको देखोगे ये 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये 3 ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सॉरी ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन इसका लोन पेयर यहां पे देखो पाई सिग्मा लोन पेयर, मतलब ये हमारे पास डीलोकलाइज्ड है। इधर देखो पाई सिग्मा लोन पेयर, ये वाले भी डीलोकलाइज्ड हैं। देखो ये वाले कहीं पर भी डीलोकलाइज्ड नहीं हो रहे हैं, किसी के साथ भी हमारे पास कॉन्जुगेशन में नहीं है। साथ में ये वाले भी हमारे पास किसी के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में कहीं पर आ जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, कम नहीं बहुत कम हो जाती है, क्योंकि वो अपना लोन पेयर देता ही नहीं है, ठीक है। ये बात हम पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। सवाल अच्छा इसलिए हम करा दे रहे हैं इसमें। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा चलिए एक बात बताइए, तो हमने ये देख लिया कि हमारे पास ये कॉन्जुगेशन में है, ये कॉन्जुगेशन मतलब दोनों डीलोकलाइज्ड है, इनकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम आनी चाहिए। यहां पर आ जाओ, यहां पर तुमने देखा ये हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सवाल बहुत बढ़िया है इसलिए हम करा रहे हैं। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, देखो जो डीलोकलाइज्ड वाले हैं उनको अलग कर दो, चाहे वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही क्यों ना हो, उनको सबसे लास्ट में करते हैं जो डीलोकलाइज्ड वाले होते हैं। बाकी हम लोग तलाश कर लेते हैं जो डीलोकलाइज्ड नहीं हो रहे हैं, उसमें हम लोग तलाश करते हैं कि sp3 और sp2 कौन है। तो हमने कहा सबसे पहले sp3 फिर sp2। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग कहते सबसे पहले 3 हो जाएगा फिर 2 करते। लेकिन एक बात को अच्छी तरीके से समझ लें कि यहां पर ये रेफरेंस थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये हमने जो है एक लॉजिक दिया था, कोई फार्मूला नहीं है, ये हमने अपनी तरफ से बना के दिया था। लेकिन यहां पर एक चीज और हो रही है। क्या हो रही है? देखो ये अपने लोन पेयर इधर देगा, ये बॉन्ड इधर की तरफ टूटेगा। जब ये बॉन्ड इधर की तरफ टूटेगा तो रिपल्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से बाहर की तरफ निकलेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से बाहर की तरफ जाएगा उतना ज्यादा बेसिक होता है। जो इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से बाहर की तरफ जाएगा उतना ज्यादा हमारे पास क्या होगा, बेसिक होगा। देखो इसको कोई ढकेलने वाला तो नहीं है, ये तो नॉर्मल है। इसके पास यहां से ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसे रिपेल कर रहे हैं कि तुम जाओ भाई। तो सबसे ज्यादा बेसिक जो हो जाएगा वो 2 होगा फिर 3 होगा। अगर ये कंडीशन यहां पर ना होती, ध्यान देना, अगर ये ऐसे कहीं बना होता, ध्यान देना, अगर ये कहीं ऐसा बना होता, अच्छी तरीके से ध्यान दे लेना, बहुत अच्छी तरीके से बेटा ध्यान दे लेना, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दे लेना, ताकि कभी कोई सवाल गलत ना होने पाए, आपका सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं। दिख रहा है क्या? आई थिंक दिख रहा है। अगर ये सिर्फ ऐसा होता तो आप लोग ये कहते हैं कि देखो ये वाला तो डीलोकलाइज हो रहा है, पाई सिग्मा लोन पेयर, इसको सबसे लास्ट में कर देखेंगे, ठीक है। अब इन दोनों की बेसिक स्ट्रेंथ जब आपको बतानी होती तो आप लोग देखते हैं ये हमारे पास sp3 है, ये हमारे पास sp2 है, तो सबसे पहले हम sp3 को करते हैं, तो हमारे पास ये 1 होता, ये 2 होता, ये 3 होता। सबसे पहले 2 वाला आ जाता, फिर उसके बाद 1 वाला आ जाता, फिर उसके बाद क्या आ जाता, हमारे पास डीलोकलाइज वाला आ जाता, कि मतलब 3 नंबर वाला आ जाता। बहुत आसान सवाल हो जाता, ठीक है। लेकिन चूंकि सवाल बहुत बढ़िया है बेटा, जेईई मेंस जेईई एडवांस लेवल का सवाल है, लेकिन अपने पाले में सवाल है लेवल वही, लेकिन सवाल अपने पाले में है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं। यहां से देखो ये इसने रेपेल किया, जिसकी वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अगर ये वाला यहां पर देखो नहीं है तो फिर हमारे पास नॉर्मली ये हो जाएगा, ठीक है। तो 2 फिर 3। अब 3 के बाद देखो ये भी हमारे पास कॉन्जुगेशन है, ये भी हमारे पास कॉन्जुगेशन है, ठीक है। यहां पर जो ये लग रहा है ये -m लग रहा है, ये सिंपल रेजोनेंस हो रहा है बेटा।
ठीक है। तो -M जो लगता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, उसमें बेसिक स्ट्रेंथ और ज्यादा घट जाती है, इसलिए 2 3 के बाद फिर 1 आता है और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। हम पहले ही बता चुके हैं अगर कहीं -M आ जाए तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाया करती है। क्लियर नहीं क्लियर? चलिए बेटा, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पर रोक देते हैं और नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों का, अच्छा दिख नहीं रहा है क्या? चलिए देख लीजिए, ठीक है, आई थिंक दिख गया होगा। ठीक है, तो हम लोग आज के लेक्चर को यहीं रोकते हैं। कल का लेक्चर जो होगा वो हम लोगों का हाइपर कॉन्जुगेशन का होगा और हाइपर कॉन्जुगेशन कल आप लोगों को पढ़ाते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? ठीक है, उसके बाद हम लोगों का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद फिर सीधे हम लोग GOC2 की तैयारी शुरू कर देते हैं, जो मंडे ऑनवर्ड किसी भी हालत में हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करेंगे, GOC2 के फॉर्म में नहीं पढ़ाएंगे, हम चैप्टर्स के फॉर्म में पढ़ाएंगे, GOC2 को उसी में ला के मर्ज कर देंगे, जहां पे मैकेनिज्म होगी रिएक्शन की वो सब वहीं पढ़ा देंगे। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।